फाइनल स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा केडिया और मैं आपको इस वीडियो में आपके ग्रुप 4 में पेपर 18 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशंस वो मैं आपको बताने वाली हूं, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा आपके एग्जाम में। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, लेकिन एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है वो इस सब्जेक्ट में जून 18 से लेकर दिसंबर 2025 टोटल 12 अटेम्प्ट्स एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है, प्लस एमटीपी फॉर दीज लास्ट 12 अटेम्प्ट्स, प्लस जो आपका प्रेजेंट सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन और साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पहले आप उन सारी बातों को सुन लेना और फिर हम आपको स्क्रीन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे उन सभी को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना और वहां से वो सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेना। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मैंने वर्कबुक भी कंसिडर किया हुआ है, जो वर्कबुक आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने जून 25 एग्जामिनेशन के 1.5 मंथ्स पहले रिलीज किया था। उस वर्कबुक से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना चाहिए आपके जून 26 एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन है वो भी हम आपको इस वीडियो में मेंशन करते हुए चलेंगे। तो जो भी क्वेश्चन हम आपको वर्कबुक से मेंशन करेंगे या फिर किसी पास्ट ईयर पेपर या एमटीपी से मेंशन करेंगे, आप वो भी संग संग में मार्क करते हुए चलना और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो वो सारे क्वेश्चंस को आप आराम से प्रैक्टिस कर लेना। हम आपको स्क्रीन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे सिर्फ उतने को अच्छे से कर लेने के बाद आपको मिनिमम 60% सेम या सिमिलर टाइप का या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। For South Indian students, I would like to repeat this in English. If you face any difficulty in understanding Hindi, then in that case, in this video, I'll be covering all the important questions that is important actually for your June 26 examinations. And I'll be marking on the screen, I'll be mentioning the page numbers in English. And on the screen, I'll be showing the questions from your study material, ICMEI study material, as well as your workbook or any other past year paper or MTP, whichever relevant for any particular chapter. You just need to mark all those questions and then study those questions for your June 26 examination. On which minimum 60% is guaranteed. And if you face any difficulty anywhere, do let me know on WhatsApp 8017506379. I'll personally guide you. गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, लेकिन एक्चुअली हमेशा ही उससे बहुत 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 ज्यादा मैच करता है। ऑन एवरेज 80, 85, 90, 95 और किसी किसी सब्जेक्ट में 100% भी मैच कर जाता है। जैसे अगर हम लास्ट अटेम्प्ट का बात करें, आपका जो लास्ट दिसंबर 25 एग्जामिनेशन हुआ है उसका बात करें तो किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का मैच किया था वो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। दिसंबर 25 एग्जाम में जो आपका ग्रुप 3 में लॉ सब्जेक्ट है उसमें डिस्क्रिप्टिव में 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था। टोटल 93 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो एसएफएम सब्जेक्ट है आपके ग्रुप 3 का उसमें 65 आउट ऑफ 70 मार्क्स का मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, और एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 89 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीटी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, और एमसीक्यू में 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 83 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ 100 मार्क्स। एससीएम सब्जेक्ट में 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 87 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपका ग्रुप 4 में पहला सब्जेक्ट है सीएमएडी यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, उसमें डिस्क्रिप्टिव में 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स का मैच किया था, एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 87 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आईडीटी जो आपका सब्जेक्ट है ग्रुप 4 का उसमें 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, और एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था, टोटल 80 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है सीएफआर सब्जेक्ट, उसमें डिस्क्रिप्टिव में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आए थे वो हम आपको इस वीडियो के संग संग बताते हुए चलेंगे। एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स का मैच किया था, टोटल 94 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था इंपॉर्टेंट से। और जो आपका इलेक्टिव पेपर है ग्रुप 4 में उसमें इलेक्टिव पेपर 20 में जो 20A पेपर है आपका एसपीएमबीवी, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने प्रोवाइड किया था उसमें 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, और एमसीक्यू में 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स, टोटल 87 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन शॉर्ट में समझो कि मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मिनिमम 60% का तो मैचिंग का गारंटी है ही, और जैसा आप देख सकते हो हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा मैच करता है। ऑन एवरेज आपका 85 to 90% तो ऐसे ही मैच करता है, और आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% ही चाहिए होता है। अगर आपका टारगेट है कि आपका एग्जाम निकल जाए, आपका ग्रुप क्लियर हो जाए, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो वो काफी अच्छे मार्क्स से आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो। तो अभी रिसेंटली
जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिसेंटली दिसंबर 2025 के रिजल्ट्स आए हैं एंड वंस अगेन मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव क्लियर देयर एग्जाम्स। जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलो किया था सभी के रिजल्ट हमारे यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे पोस्टेड है। आप चाहो तो वहां जाके आप सभी के रिजल्ट्स भी देख सकते हो। सभी स्टूडेंट्स को जो जिन्होंने भी इंपॉर्टेंट फॉलो किया था, जो भी जिनका ग्रुप उन्होंने दिया था, चाहे ग्रुप 3 हो चाहे ग्रुप 4 हो या बोथ ग्रुप्स हो, आज की डेट में सीएमए बन चुके हैं। आप भी आगे जाकर आज के डेट में जो प्रिपरेशन लेवल आपको करना चाहिए वो करो, ताकि आगे जाके आप भी अपने लाइफ में एक बेटर पोजीशन पे रहो और आपका जो ये गोल है सीएमए बनना वो आपका बहुत स्मूथली अचीव हो जाए। जितने भी सब्जेक्ट का मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने सब्जेक्ट का मैच किया था दिसंबर 25 एग्जामिनेशन में, उसमें जो आपका सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम 60% गारंटी, जिसमें जो आपका ग्रुप 3 में एसएफएम सब्जेक्ट है ये फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। ग्रुप 4 में जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है सीएफआर, ये भी फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 का वो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है, जो कि चार्जेबल है एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। एक नॉमिनल कॉस्ट रखा गया है क्योंकि इस इंपॉर्टेंट को निकालने के पीछे मेरा बहुत ज्यादा टाइम, बहुत एफर्ट, बहुत ज्यादा एनर्जी चला जाता है, तब जाके कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं आपको इंपॉर्टेंट बता पा रहे हैं और उसमें से इतना ज्यादा मैच कर रहा है कि स्टूडेंट्स पास हो जा रहे हैं। इसीलिए एक छोटा सा नॉमिनल कॉस्ट रखा गया है, जिसके डिटेल्स के लिए आपको व्हाट्सएप करना है मेरे को 8017506379 में, और जो हमारे वेबसाइट की लिंक है और डिटेल्स है रिमेनिंग सब्जेक्ट के वो आपको शेयर हो जाएंगे, जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि आपका एग्जाम ही क्लियर हो गया रहेगा और आप सीएमए ही बन गए रहोगे। तो जो आपको रिटर्न फ्यूचर में मिलने वाला है वो इतना ज्यादा मिलने वाला है जो आज के डेट में आप ना ही कैलकुलेट कर सकते हो और ना ही इमेजिन कर सकते हो। बस आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट के डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप कर देना है ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। आगे बढ़ते हैं और स्टडी मटेरियल के बारे में हम आपको बताते हैं कि जिस स्टडी मटेरियल को आपको फॉलो करना है फॉर योर जून 26 एग्जाम एंड जिस स्टडी मटेरियल के रिप्रिंट से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं वो है आपका अगस्त 2025 रिप्रिंट। अगर आपके पास इसके पहले का रिप्रिंट है यानी कि मई 25 या उसके पहले का रिप्रिंट है आपका जनवरी 25, तो वो भी आप सेम फॉलो कर सकते हो फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन जून 26 एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका स्टडी मटेरियल का जो रिप्रिंट है वो सेम है, एडिशन एक ही है अगस्त 22 वाला। हाँ, अगर कोई भी ओल्ड सिलेबस के हैं जैसे सिलेबस 2016 का अगर सिलेबस कोई भी फॉलो कर रहा था तो उनको बिल्कुल भी वो ओल्ड मटेरियल फॉलो नहीं करना है। आपके पास न्यू सिलेबस 2022 का ही स्टडी मटेरियल होना जरूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट पास में ऐसे कॉन्टैक्ट किए हुए हैं जो किसी वजह से बीच में पढ़ाई गैप हो गया था, अभी वापस कम बैक कर रहे हैं, ओल्ड सिलेबस में पढ़ रहे थे, फिर किसी भी वजह से कुछ स्ट्रगल की वजह से पढ़ाई बीच में रुक गई थी, अभी वापस से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो उनके लिए खास करके हम बोल देना चाह रहे हैं कि आपके पास 2016 सिलेबस वाला स्टडी मटेरियल आपको फॉलो नहीं करना है, आपको 2022 वाला ही स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, यानी अपडेटेड स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है। और रिप्रिंट अगस्त 25 वाला रिप्रिंट अगर आप फॉलो करते हो तो बेस्ट है। अगर आपके पास अपडेटेड स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना ऑन द सेम नंबर 8017506379 और हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे, जिस ड्राइव के लिंक पे क्लिक करके आप अपना रेस्पेक्टिव जो स्टडी मटेरियल है, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, वो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हम लोगों ने सारा अपडेटेड स्टडी मटेरियल, वर्कबुक, एमसीक्यू बैंक, जो आपका पास्ट ईयर पेपर है, सजेस्टेड आंसर है, एमटीपी का सजेस्टेड आंसर, सब कुछ अपने ड्राइव पे अपलोड कर रखा है। आप जो भी मटेरियल चाहो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई आराम से कर सकते हो। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं हो इंस्टीट्यूट का, जो जून 25 एग्जाम के आसपास इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था, 1.5 मंथ्स पहले रिलीज किया था, तो वो वर्कबुक के लिए भी आप मुझे सेम नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और हम जो आपको ड्राइव का लिंक देंगे उस पे हमारी वर्कबुक भी अपलोडेड है। आप वहां से डाउनलोड करके कोई भी, अगर आपके घर में प्रिंटर है तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो कोई भी अपने घर के आसपास जहां कहीं भी एक नॉमिनल कॉस्ट पे प्रिंट आउट करता हो, आप वहां से उस मटेरियल का प्रिंट आउट निकाल के आराम से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करके उन सभी को पढ़ाई कर लेना फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन, और फिर क्या अच्छे मार्क्स से आप क्लियर कर लेना। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको ये बताते हैं कि आपका जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है सीएफआर, इस सब्जेक्ट का ही सिर्फ अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। अब जो मटेरियल मैंने आपको बताया, स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है, वो हर सब्जेक्ट के साथ हम आपको बता दिए हैं, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कि आपको कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है फॉर विच सब्जेक्ट, कौन सा रिप्रिंट एग्जैक्टली फॉलो करना है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग सीएफआर का बात करेंगे। और एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है मेरा सभी सब्जेक्ट का, वो बोथ एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए है। इसमें एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों कवर होता है। जो भी इंपॉर्टेंट हम आपको बताएंगे वो दोनों को ध्यान में रखते हुए बताएंगे। जो भी आपका एमसीक्यू 30 मार्क्स का पूछेगा प्लस आपका जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, सभी को ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करता है। आपको क्या करना है, सारे मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले मार्क कर लेना है और फिर उन सारे क्वेश्चंस को आपको मेक श्योर टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है, तभी आप स्पीड में एग्जाम में आंसर्स अटेम्प्ट कर पाओगे प्रैक्टिकल पोर्शन में। और अगर वो एक थ्योरी पार्ट है तो उसको आपको लर्न कर लेना है।
आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं ये जो आपका एंटायर CFR सब्जेक्ट है ये आपका सेक्शन ए से लेके सेक्शन एफ तक में बांटा हुआ है एज पर योर इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल का जो वेटेज है उसके हिसाब से आपका सेक्शन ए 25% का वेटेज होल्ड करता है। अब एक बार तो हम आपको आपके मॉड्यूल के हिसाब से जो वेटेज है वो बता रहे हैं, पर इस वीडियो में हम आपको हर एक चैप्टर का हिस्ट्री और उसका वेटेज आपके जून 26 एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड वो भी बताते हुए चलेंगे, और कितने मार्क्स के लिए कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम में इस बार जून 26 के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको हर चैप्टर के साथ बताते हुए चलेंगे। एक बार जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में वेटेज दिया हुआ है वो आप एक बार गो थ्रू कर लो। सेक्शन है आपका बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो कि 25% का वेटेज रखता है। सेक्शन बी के अंदर आपके 3 चैप्टर्स आते हैं जो टोटल मिला के 15% का वेटेज रखता है। अब हम आपको इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट के साथ बताते हुए चलेंगे कि आपके एग्जाम के लिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी आपका 20% का वेटेज होल्ड करता है जो एक बहुत ही हाई वेटेज और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इसमें कवर होता है। आपका जो सेक्शन डी है उसका पहला चैप्टर है कंसोलिडेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका 20% का वेटेज होल्ड रखता है। सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ आपका थ्योरी है, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया जो 10-10 यानी 20% का वेटेज रखता है जो कि थ्योरी है। थ्योरी भी आप जरूर से करके जाना क्योंकि बहुत कम एफर्ट में आप वहां पर भी मार्क्स स्कोर कर लोगे जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स मार्क्स हो के आते हैं। आपको कवर होना है उन 10% स्टूडेंट्स में जिनका जो एग्जाम प्रिपरेशन है प्लस जो एग्जाम का प्रेजेंटेशन है उनके आंसर शीट में वो डिफरेंट है फ्रॉम दोज 90% स्टूडेंट्स, क्योंकि जो 90% स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं उनकी रिजल्ट भी वैसे ही आती है और वही 10% स्टूडेंट जो वो गलती नहीं करते हैं उनका रिजल्ट सक्सेसफुल आता है। आपको उस 10% स्टूडेंट्स में कवर होना है और उसके लिए हम आपको हर इस वीडियो के साथ हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट के साथ साथ जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन में वो भी बताते हुए चलेंगे, यानी कि स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते हुए चलेंगे जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम एफर्ट देना है, साथ ही साथ किन किन मिस्टेक्स ऐसे हैं जो कॉमनली स्टूडेंट्स कर देते हैं, पता भी नहीं होता है कि ये मिस्टेक्स नहीं करना है और गलती कर देते हैं, वो भी आपको पहले ही पता चल जाएगा और आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे और इसी अटेम्प्ट में जून 26 में ही आप अपना एग्जाम काफी अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं और हम आपको जो है वो इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। एक बार शुरू करने से पहले एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, चाहे किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी अगर पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379। जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो डाउट सॉल्विंग है, जो गाइडेंस है जिसको आप मेंटरशिप बोलते हो, वो फ्री है हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए और ये आपको तब तक आपके साथ है जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते। आप जब तक एग्जाम हॉल में घुस नहीं जाते उसके 1 मिनट पहले तक भी आपका जो भी डाउट होगा उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करके देते हैं क्योंकि ये डाउट सॉल्विंग और ये मेंटरशिप आपको जरूर आपके साथ होना चाहिए और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन में। तो ये फ्री है, इसके लिए आपको किसी को भी कुछ भी पे नहीं करना है क्योंकि ये आपका हक है और ये जब आप को ये गाइडेंस मिलता है तो जो लूप में, अगर कई स्टूडेंट पहले से लूप में फंसे हुए हैं, किसी भी वजह से एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो उस लूप से आपको बाहर आने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और ये कंप्लीटली फ्री है हमारे साइड से। तो आप बेझिझक मुझे अपना फ्रेंड के तरह, अपनी बड़ी बहन के तरह ट्रीट करो और आप मुझे जैसे आप अपने फ्रेंड को मैसेज करते हो ना कोई भी दिक्कत आती है तो वैसे ही आप मुझे टेक्स्ट कर देना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर। जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे, जरूरत पड़ेगा आपको कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे। बट जो भी आपका इशू होगा वो आपको एग्जाम में लेकर नहीं जाना है, वो आपको डाउट अगर आपका किसी टॉपिक से रिलेटेड है उसको लेके आपको एग्जाम में नहीं जाना है किसी भी तरह से, क्योंकि वो एक डाउट या एक जो गलत स्ट्रैटेजी होता है उसकी वजह से आपका 6 मंथ्स का जो टाइम है वो खराब हो जाता है और हम नहीं चाहते कि आपका किसी भी वजह से वो 6 मंथ्स आपका बैक हो जाए। कई स्टूडेंट आज की डेट में सीएमए बन चुके हैं, सीए बन चुके हैं, सीएस बन चुके हैं और वो आज लाइफ में एक बेटर पोजीशन पे, हम चाहते हैं आप भी बनो, इसीलिए उन गलतियों को ना करो और इसी के लिए हमारा मेंटरशिप और गाइडेंस फ्री है सभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और हम लोग सीए का भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, सीएस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, यानी तीनों ही कोर्स का सीए, सीएमए, सीएस एज वेल एज तीनों ही लेवल का फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एज फाइनल एज वेल एज फाइनल और सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% का तो गारंटी ही है कि मैच करेगा ही करेगा और हमेशा ही ऑन एवरेज उससे बहुत ज्यादा करता है, 80-85, किसी किसी सब्जेक्ट में 100% भी मैच करता है। अगर आपने पहले सीएमए इंटरमीडिएट में इंपॉर्टेंट फॉलो किया होगा तो आपको पता ही होगा कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट ऐसा रहता है हर अटेम्प्ट जो 100% मैच कर जाता है। ये जो सीएफआर सब्जेक्ट है इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव में 100% मैच कर जाता है। जो आपका ग्रुप 4 में सीएमएडी सब्जेक्ट है, SPMBB सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट्स आपको 85+ मार्क्स के लिए टारगेट करना है और उसके लिए प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोर देन इनफ है,
कंडीशन एक है कि सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है और उनको प्रैक्टिस कर लेना है, फिर देखो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोग काफी पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स को, लेकिन जो नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट है उनको हमने प्रोवाइड करना शुरू किया था जब से हमारे खुद के स्टूडेंट के फ्रेंड जोन से काफी ज्यादा रिकमेंडेशन आने लगा, प्लस जो सीए स्टूडेंट सीएमए कर रहे थे, सीएस कर रहे थे, तो उनके तरफ से रिकमेंडेशन आने लगा ताकि कम टाइम में प्रिपेयर कर सकें। जो वर्किंग स्टूडेंट्स है उनको काफी हेल्पफुल होने लगा, इसीलिए जो सीएमए इंटरमीडिएट है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जून 24 ऑनवर्ड्स और सीएमए फाइनल का फ्रॉम जून 25 ऑनवर्ड्स सभी नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को हमने इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। और उसके पहले हम लोग सिर्फ सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को ही करते थे। सीए स्टूडेंट्स को हमने जुलाई 21 जो कोरोना पीरियड आया था तब से इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करना शुरू किया था, इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट। जस्ट बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन हो गया था तो हमारे स्टूडेंट ने ही रिकमेंड किया, एक हमारे स्टूडेंट ने ही एक्चुअली हमारा ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था उस कोरोना पीरियड में कि आप लोग डालिए ताकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। और सच में आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर जहां कहीं भी सीएमए का इंस्टीट्यूट है, सीए का इंस्टीट्यूट है, सभी स्टूडेंट को बहुत 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 हेल्प हो रहा है। और कई स्टूडेंट आज के डेट में वो लेवल क्लियर कर चुके हैं, सभी के रिजल्ट हमारे यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे पोस्टेड है, आप खुद भी देख सकते हो। और कल को आपका भी रिजल्ट वहां पर होगा, तो आप भी अच्छे से सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करो अच्छे से। और कहीं कोई दिक्कत हो बेझिझक लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप, तो आपको जो बेस्ट आपके हिसाब से गाइडेंस होगा वो दे देंगे। देखो स्ट्रैटेजी जो होता है वो सबके लिए सेम ही हो, ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि आपकी स्ट्रगल अलग है, आपके प्रॉब्लम्स अलग हैं, आपके टाइम मैनेजमेंट अलग है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना के डाल दिए यूट्यूब में और सब उसको ही फॉलो कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ अलग होता है, वीकनेस अलग होता है। तो सभी चीजों को ध्यान में रख कर जो आपके लिए बेस्ट है, आपके प्रॉब्लम को समझ के आपको गाइड कर देंगे। जो आप मुझे मतलब ऐसा समझो कि आपका इस जर्नी में जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते तब तक आप अकेले नहीं हो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि आपका प्रॉब्लम समझ के जो आपको गाइड कर देंगे उसके बेसिस पे डेफिनेटली नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही, जस्ट जिस भी अटेम्प्ट में आप बैठने वाले हो उस अटेम्प्ट में ही आपको दिखेगा कि आपका एग्जाम काफी 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 अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। चलो हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट में। और जैसा मैंने आपको बताया इस सब्जेक्ट में मेरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जून 18 एग्जाम से है एनालिसिस। बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है सभी में आपका जून 17 एग्जाम से मेरा एनालिसिस है, लेकिन इस सब्जेक्ट में जून 18 एनालिसिस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एनालिसिस तो ऐसे काफी पहले से है, बट एग्जैक्टली जो हम आपको हिस्ट्री वेटेज बताएंगे वो आपको जून 18 ऑनवर्ड्स बताएंगे, क्योंकि आपका जो एफआर सब्जेक्ट है उसमें अब इन डेज है और इन डेज आपका एप्लीकेबल हुआ था जून 18 एग्जाम ऑनवर्ड्स। तो अभी आपके लिए जो रेलेवेंट है वो इन डेज है, ना कि इसके पहले का हिस्ट्री। तो उसके भी पहले के बारे में हम बता के आप बिना मतलब का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए आपको हम जून 18 ऑनवर्ड्स जो हिस्ट्री है वेटेज है वो बताते हुए चलेंगे, साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है जून 26 के लिए वो भी आपको बताते हुए चलेंगे। आ जाइए, आपका जो ये पहला सेक्शन है स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आपका पहला चैप्टर एंटायर 12 पार्ट्स में बांटा हुआ है, 1.1 से लेके 1.12 तक। और हर एक जो पार्ट है 1.1 से लेके 1.12 तक, इसमें हर एक पार्ट में एक एक इंडेस दिया हुआ है, आप देख सकते हो हर एक पार्ट में एक एक इंडेस कवर किया हुआ है। इस पार्ट से जो आपका ज्यादातर क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर हम आपको जून 18 से हिस्ट्री बताएं, जून 17 वगैरह का तो हिस्ट्री बता के फायदा नहीं है, तो जून 18 से अगर हम आपको हिस्ट्री बताएं तो 28 मार्क्स का क्वेश्चन इस वाले पार्ट से पूछा था, 4 मार्क्स का थ्योरी, 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था इंडेस 108 पे, 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था इंडेस 12 पे, 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था इंडेस 102 पे। दिसंबर 18 एग्जाम में टोटल 24 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा, इंडेस 23 पे 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल, फिर एप्लीकेबिलिटी के ऊपर 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था और इंडेस 102 पे 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था। फिर जून 19 एग्जाम में टोटल 26 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, 4 मार्क्स का थ्योरी पूछा था, 8 मार्क्स का इंडेस 116 के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था इंडेस 36 पे, एंड एक और 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था इंडेस 102 पे। जो आपका दिसंबर 19 एग्जाम हुआ है उसमें सिर्फ 8 मार्क्स का ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, जो कि इंडेस 102 के ऊपर पूछा था, शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम हुआ दिसंबर 21 एग्जाम, उसमें टोटल 11 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, 3 मार्क्स थ्योरी, 1 मार्क्स प्रैक्टिकल, 3 मार्क्स इंडेस 115 पे यानी 115 पे पूछा था, 3 मार्क्स का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंडेस 116 पे पूछा था और 1 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था। और दिसंबर 22 एग्जाम में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था इंडेस 115 के ऊपर, 6 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंडेस 38 पे पूछा था और 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंडेस 116 पे पूछा था। टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ है आपका जून 23 एग्जाम, उसमें टोटल देखा जाए तो 31 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, इंडेस 36, इंडेस 102, इंडेस 116, इंडेस 38, इंडेस 23, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा था।
जो आपका इंडेक्स 23 के ऊपर क्वेश्चन पूछा था 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो कॉपी पेस्ट दिसंबर 18 का ही क्वेश्चन रिपीट किया था, कॉपी पेस्ट सेम क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट दिसंबर 23 न्यू सिलेबस का, अगर जून 23 से न्यू सिलेबस का बात करें हम, तो उसका जून 23 का मैंने आपको हिस्ट्री बताया। अब उसी न्यू सिलेबस में आपका दिसंबर 23 से न्यू पेपर फॉर्मेट हो गया था। पेपर फॉर्मेट में आपका सभी क्वेश्चन 7 मार्क्स के हो गए थे, तो आपका पेपर फॉर्मेट में या तो 7 मार्क्स या 14 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया था। तो आपका उस न्यू पेपर फॉर्मेट का जब दिसंबर 23 से एप्लीकेबल था उसका बात करें तो 21 मार्क्स का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में वहां से दिसंबर 23 ऑनवर्ड्स आना स्टार्ट हो गया है, जिसमें दिसंबर 23 में 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था इंडियस 116 के ऊपर, 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंडियस 36 में पूछा और इंडियस 115 के ऊपर एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। टोटल 3 क्वेश्चन पूछा, यहाँ से आपका 21 मार्क्स का टोटल। जून 24 एग्जाम में भी 21 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया। 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था इंडियस 116 के ऊपर, 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंडियस 38 के ऊपर था और इंडियस 16 के ऊपर 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था। दिसंबर 24 जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, 3 क्वेश्चन 7 मार्क्स ईच का। एक 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था इंडियस 16 पे, 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था इंडियस 36 पे और 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था इंडियस 102 पे। टोटल 21 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। जून 25 जो एग्जाम हुआ है उसमें 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंडियस 16 पे आया, 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंडियस 36 पे आया और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन इंडियस 115 पे आया। अगेन 21 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा। लास्ट जो एग्जाम हुआ है आपका दिसंबर 25 एग्जाम, उसमें भी लाइक आई टोल्ड यू 21 मार्क्स का टोटल यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन इंडियस 12 पे था, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन इंडियस 21 पे था और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन इंडियस 108 पे था, जो कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था फ्रॉम द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से। चलो तो आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है फॉर योर जून 26 एग्जाम। और इसका जो वेटेज है वो आपके एग्जाम के लिए 21 मार्क्स तक का वेटेज है, यानी 7 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा अपने जून 26 एग्जाम पेपर में। और आपको क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। आप आइए पेज नंबर 5 में, और पेज नंबर 5 में जब आप आएंगे तो आपको ये चार्ट दिखेगा। ये चार्ट जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये चार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो ये चार्ट अच्छे से पढ़ लेना, आपके एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाला चार्ट। और जैसा हम आपको बताएं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मैंने एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों को कवर किया हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन हम आपको मेंशन करेंगे वो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 12 में आ जाते हैं। पेज नंबर 12 में आ जाइए, पेज नंबर 12 में आ जाइए और पेज नंबर 12 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 1, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 20 में आना है, पेज नंबर 20 में आना है। पेज नंबर 20 में जब आप आएंगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन 5 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर साउथ इंडिया स्टूडेंट्स आई विल बी मेंशनिंग ऑन द स्क्रीन विद द रेड टिक लाइक दिस द क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 26 एग्जामिनेशन। सो मार्क ऑल द क्वेश्चंस whichever I am showing on the screen with the red tick, and these are the questions that you need to practice. Like I told you, if you face any confusion anywhere, I'll personally guide you. Do let me know on the same WhatsApp number 8017506379. आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 23 में। पेज नंबर 23 में आ जाओ और पेज 23 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 8, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 43 में आना है, पेज नंबर 43 में आ जाओ, पेज नंबर 43 में आ जाइए, पेज नंबर 43 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर एग्जाम। इसके बाद आपको आना है आगे पेज नंबर 53 में, पेज नंबर 53 में आना है, पेज नंबर 53 में आना है और पेज 53 में जब आप आएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको पेज नंबर 55 में आना है और पेज 55 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको पेज 57 में आना है और पेज नंबर 57 में जब आप आएंगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 58 में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे थोड़ा सा बैक, पेज नंबर 47 में लेके चलेंगे, थोड़ा सा बैक लेके चलेंगे, पेज नंबर 47 में आ जाइए, पेज नंबर 47 में आ जाओ, पेज नंबर 47 में आ जाओ, जहां पर आपको मिलेगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके नीचे केस 1 मिलेगा, ये करना है, ये दोनों आपको करना है, ठीक है।
ये दोनों आपको करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं आपको मॉड्यूल से और कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। कुछ क्वेश्चन हम आपको पास्ट ईयर पेपर से भी करने के लिए बोलेंगे, पर उसके पहले आपके जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है पहले आप वो मार्क कर लो, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर पेपर या फिर आपके वर्कबुक से करना है। तो आप आ जाइए पेज नंबर 7070 में, पेज नंबर 7070 में आ जाओ और पेज 70 में आपको दिखेगा टॉपिक 4.10, ये आपको पढ़ना है, लेवल 1 to 3 ये करना है। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 80 में, पेज नंबर 8080 में आना है ऑफ योर मॉड्यूल, पेज नंबर 8080 में आना है और पेज 80 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 22B, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 82 में आना है और पेज 82 में आपको इलस्ट्रेशन 24 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 85 में आना है, पेज नंबर 85 में आना है और पेज 85 में आपको इलस्ट्रेशन 28 मिलेगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और फिर इसी पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 29 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये दोनों करने के बाद आपको लास्ट दो क्वेश्चन और आपके मॉड्यूल से जो करना है वो बताते हैं। पेज नंबर 92 में आ जाओ, पेज नंबर 92 में आ जाइए और पेज नंबर 92 में जब आप आएंगे तो पेज 92 में आपको केस 3 मिलेगा, ये केस 3 दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर आपको पेज 93 में आना है जहां आपको केस 4 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो पेज 93 केस 4, ओके, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लेना है। अब आप आ जाइए आपके वर्कबुक में। तो इंस्टीट्यूट का जो वर्कबुक है, जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था आपके जून 25 एग्जाम के अराउंड 1.5 मंथ्स पहले, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर जून 26 एग्जाम, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपके कई सिमिलर क्वेश्चन दिसंबर 25 में भी आए हुए हैं वर्कबुक से और आपके जून 26 के लिए भी इंपॉर्टेंट है वर्कबुक। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन करना है यहाँ से वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 8 में, पेज नंबर 8 में आ जाओ, पेज नंबर 8 में आ जाओ और पेज 8 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 8, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको पेज नंबर 9 में आना है और पेज नंबर 9 में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको बैक जाना है पेज नंबर 5 में, पेज नंबर 5 में जाना है और पेज 5 में इलस्ट्रेशन 5 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 11 में आना है, पेज नंबर 11 में आना है और आपका जो पेज नंबर 11 है उसमें आ जाओ जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 16 में, पेज नंबर 16 में आ जाइए और पेज नंबर 16 में जब आप आएंगे तो वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर आपको आना है पेज नंबर 21 में, पेज नंबर 21 में आ जाइए और पेज 21 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 20, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है आपके वर्कबुक से। ठीक है, तो आपके मॉड्यूल से और वर्कबुक से जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना था फॉर योर जून 26 एग्जाम्स वो हम आपको बता चुके हैं। अब आपको आपके मॉड्यूल से जो एमसीक्यूज करना है वो हम आपको बताते हैं। जो भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताए हैं वो सारा आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर बोर्ड डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अब एमसीक्यू के लिए सर्टेन क्वेश्चन बताएंगे और कुछ क्वेश्चन हम आपको आपके पास्ट ईयर पेपर से बताएंगे। एक बार हम आपको जो क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर से बताएंगे वो बताने से पहले हम एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई कर देना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से सुन लेना। आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना है, प्लीज 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 इस बात को अच्छे से समझ लो। किसी भी सब्जेक्ट में आपको एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना है, वरना जैसे पास्ट एग्जाम्स में ब्लंडर हुए हैं। आप एक चीज समझो कि आपका एबीसी एनालिसिस कैसे बनता है, क्योंकि मैंने देखा है कई मार्केट में टीचर्स एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं और ये सजेस्ट भी करते हैं साथ में कि कैटेगरी सी के चैप्टर आप छोड़ के चले जाओगे तो भी चलेगा, या वो सजेस्ट नहीं करते बट स्टूडेंट टाइम कम होने की वजह से कैटेगरी सी के चैप्टर्स को छोड़ के चले जाते हैं और ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि सिर्फ कैटेगरी ए के चैप्टर्स करके जाने से ही आपका एग्जाम निकल जाएगा, जो कि बहुत 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 गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। आपका कैटेगरी ए का चैप्टर बनता कैसे है, एज पर फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेटेज ऑफ दैट चैप्टर, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है या मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है और हाई वेटेज चैप्टर रहता है, उससे आपका कैटेगरी ए बनता है। कैटेगरी सी में वो चैप्टर्स डाले जाते हैं जहां से आपके बहुत कम बार क्वेश्चन आए हैं और एज पर अगर ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया कि एज पर फ्रीक्वेंसी कम बार क्वेश्चन आए और आपका लो वेटेज चैप्टर रहता है जहां से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैटेगरी सी में डाला जाता है। सिर्फ कैटेगरी ए बी सी फॉलो करना इतना ज्यादा गलत इसीलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है, एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड वो ही कैटेगरी सी के अंदर आने वाला एक या दो चैप्टर ऐसा रहता है जिसको बहुत कम टाइम और कम एफर्ट में आप कंप्लीट कर भी लेते और वहां से आपके आने वाले एग्जाम में करीबन 14 to 21 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब स्टूडेंट वो छोड़ के चले जाते हैं, कर के जाते हैं खाली कैटेगरी ए टाइम कम होने की वजह से। और अगर कैटेगरी ए के कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी या कुछ भी इस टाइप का आ गया जो आप एग्जाम में नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता एग्जाम में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जिसके बेसिस पे आपका रिजल्ट निकल जाए। आपको ये चीज अच्छे से समझना है कि किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो स्पेशली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में हम आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन बताएंगे और एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड आपको काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आप अपने एग्जाम में देखोगे कि मिनिमम 60% तो आराम से आ रहा है, 60 से ज्यादा ही आएगा ऑन एवरेज। हम जैसा बोल रहे हैं आपको 75, 80, 85, 90, लेकिन वर्स्ट केस का बात करें, वर्स्ट केस मतलब अगर पेपर बहुत टफ हो, आउट ऑफ ट्रेंड हो, तो भी आपको मिनिमम 60% तो यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और जो कि आपको कंप्लीट करने में, इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में अपना बहुत कम टाइम और कम प्रेशर में आप कंप्लीट कर लोगे एज कंपेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। तो प्लीज इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के बाद आप इसके ऊपर फर्दर कोई भी एबीसी एनालिसिस मत लगाना। ये बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते आपका किसी भी वजह से अटेम्प्ट लग जाए और 6 महीना पीछे हो जाए। जितना मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतनी कोई प्रैक्टिस करो, उतनी को अच्छे से करो, क्योंकि उतनी कोई करने में आपका बहुत कम टाइम और कम प्रेशर में आपका एंटायर सिलेबस खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द आप सिलेबस भी कवर कर लोगे, और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपको और ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका जितना प्रैक्टिस है वो हो गया रहेगा, रिवीजन टाइम पे हो गया रहेगा। पर प्लीज इसके ऊपर किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना। एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड जो क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम जून 26 के लिए करके जाना चाहिए वो सब हम आपको यहाँ पे कवर कर दे रहे हैं, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल द वर्स्ट केस एज वेल एज द एमसीक्यू पार्ट एंड everything that can be considered for preparation for a particular exam। और इतने सिलेक्टिव क्वेश्चन को निकालने के पीछे हम बहुत ज्यादा हार्डवर्क अपना दे चुके हैं, ताकि आपको वही क्वेश्चंस करवा पाए, वही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाओ, जिसके बेसिस पे आप अपने एग्जाम का 100 मार्क्स पेपर में 85 मार्क्स का पेपर विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर पाओ, और उसके बेसिस पे अपना एग्जाम एग्जामिनेशन के साथ क्लियर कर लो। पास्ट में कई स्टूडेंट कर चुके हैं, आप भी कर लो। इसीलिए इस बात को सीरियसली समझना कि इसके ऊपर फिर फर्दर कोई भी एबीसी एनालिसिस आपको फॉलो नहीं करना है। जितना मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को प्रैक्टिस करना है। अगर वो एक थ्योरी पार्ट है तो उसको लर्न करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस करना है, और इतना को ही करने के बाद आप देखोगे कि आपका बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई सब्जेक्ट में आपका किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मैच करता है, किसी में आपका 80-85 मैच करेगा, किसी में 90-95 मैच करेगा, जैसा हिस्ट्री हम आपको स्टार्टिंग में दिखा चुके हैं। ओवरऑल आपका पूरा ग्रुप बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा, क्योंकि क्या होता है जिस सब्जेक्ट में आपका ज्यादा मैच करता है, 90-95 मैच करता है, उसमें स्टूडेंट के मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, 80-85 मार्क्स आते ही हैं। और जिस सब्जेक्ट में आपका 80-85 मैच करता है वहां स्टूडेंट के मार्क्स 60-65 70 इस रेंज में रहते हैं। तो ओवरऑल आपका जो टारगेट है कि ग्रुप पूरा क्लियर हो जाए, किसी सब्जेक्ट में आपका ज्यादा मार्क्स आ गया, किसी में आपका उस सब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम आया, बट ओवरऑल विद एग्जामिनेशन क्लियर होने का जो आपका टारगेट है वो बहुत स्मूथली अचीव हो जाएगा और आप बहुत जल्द ही सीएमए बन जाओगे। बस सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जो भी हम आपको इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मैच करेगा वहां आपको ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। जैसे आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो सब्जेक्ट है उसमें तो मतलब फिक्स है, पिछली बार जितना क्वेश्चन दिए थे कॉपी पेस्ट, जो सम्स था वो भी कॉपी पेस्ट वहीं से एकदम इंपॉर्टेंट में से आ गया था। तो जिन्होंने भी वो सारे क्वेश्चंस को किए थे सभी पूरा करेक्ट एग्जाम में करके आ पाए थे। द थिंग इज कि आप जितना भी मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो अपने एग्जाम में वो विद एक्यूरेसी करो, रैंडमली अटेम्प्ट मत करो कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया और मिल रहा 40 भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका होना चाहिए कि आप 70 मार्क्स या 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो, पर फिर वो 80 में 80 आपको मिलना चाहिए। दैट शुड बी द लेवल ऑफ प्रैक्टिस एंड दैट शुड बी द लेवल ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम योर साइड, which is going to help you clear your exam with very good marks। और वही चीज है जैसे CMAD सब्जेक्ट में तो फिक्स है, हर बार का फिक्स है। जून 25 में भी 63 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 70 मार्क्स। और जो आपका SPMBV है वो सब्जेक्ट में भी 85 प्लस मार्क्स को आपको टारगेट करना ही है। ग्रुप 4 का ये स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं आपके CMAD SPMBV, जहां पे आपको 85 प्लस मार्क्स आराम से मिल जाएगा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। बस उनको अच्छे से आपको कर लेना है सारे मेंशन इंपॉर्टेंट को, और एंटायर ह्यूज सिलेबस में से सिलेक्टिव क्वेश्चन निकाल के हम आपको बता रहे हैं। तो आपका बहुत कम टाइम कम एफर्ट में एक पर्टिकुलर चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर वो जो टाइम और एफर्ट आपका बचेगा एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट करके उसको लगा देना अपना दूसरा सब्जेक्ट में, और चारों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम एंड एफर्ट दो। क्योंकि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि 3 को अच्छे से कर लिया और एक सब्जेक्ट को फिर आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, वो फिर प्रॉब्लम करेगा। आपको चारों सब्जेक्ट अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो, और 8 सब्जेक्ट अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो इक्वल टाइम एंड एफर्ट देना है, ताकि आपका ओवरऑल पूरा ग्रुप निकल जाए। ठीक है, तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो आप समझ गए होंगे। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपको आपके पास्ट ईयर पेपर से करना है। आपको पहले ओपन कर लेना है अपना जून 18 का जो पास्ट ईयर पेपर है वो
हम आपको स्क्रीन पे ओपन करके शो करते हैं कि आपको पास्ट ईयर पेपर का कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। तो आपको जून 18 का जो पास्ट ईयर पेपर है वो हम आपको स्क्रीन पे शो करते हैं और क्वेश्चन बताते हैं। एक बात और, जितना भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो सबको कर लेने के बाद आपको किसी भी अटेम्प्ट का पास्ट ईयर पेपर या फिर एमटीपी सेपरेटली सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जहां से भी बता रहे हैं, सिर्फ उतने को अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद सेपरेटली फिर किसी अटेम्प्ट का पूरा पास्ट ईयर पेपर या सारा क्वेश्चन ऑफ एमटीपी ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ एनालिसिस करने के बाद ही हम आपको किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चंस बता रहे हैं। बस आपका जो आपके साइड से बेस्ट एफर्ट्स होना चाहिए वो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। जो इसमें टाइम लगेगा और एफर्ट लगेगा उतना को आपको कर लेना है, जो आपका बहुत कम प्रेशर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप आ जाइए आपका जून 18 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें, और जून 18 का पास्ट ईयर पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 3A में आना है। क्वेश्चन नंबर 3A, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3A, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब जो क्वेश्चन हम आपको जिस भी पास्ट ईयर पेपर से बता रहे हैं वो प्लीज उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये करने के बाद आपको इसी पेपर का, जून 18 पेपर का ही आपका क्वेश्चन नंबर 6A में आना है। क्वेश्चन नंबर 6A में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6A, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको आ जाना है आपके दिसंबर 18 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें। आपका दिसंबर 18 का जो पास्ट ईयर पेपर है वो ओपन कर लेते हैं। अगर किसी भी अटेम्प्ट का आपके पास पास्ट ईयर पेपर नहीं हो, सजेस्टेड आंसर नहीं हो और आपको एक ही लिंक पे सब कुछ चाहिए हो, वैसे तो आप अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, पर अगर आपको एक ही लिंक पे सारे रिसोर्सेज चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379। एंड जो भी आपको जो ड्राइव का लिंक है, जो भी हम आपको देंगे, उस ड्राइव के लिंक पे क्लिक करके आपको जो रेस्पेक्टिव मटेरियल डाउनलोड करना हो आराम से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के आराम से उसमें पढ़ाई करना, ठीक है। आ जाइए दिसंबर 18 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसमें, यह आपका दिसंबर 18 का पास्ट ईयर पेपर जिसका क्वेश्चन नंबर 6A करना है। क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6A, ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 6A, ये करने के बाद आपको आ जाना है आपके जून 19 के पास्ट ईयर पेपर में। जो आपका जून 19 का पास्ट ईयर पेपर है उसमें आ जाना है। हम वो पेपर भी आपको ओपन करके क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है वो शो करते हैं। कई बार आपके पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चन एज इट इज भी रिपीट हो जाता है और कई बार सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होता है। तो चाहे सेम हो चाहे सिमिलर हो, जो भी क्वेश्चन हम आपको मेंशन करें वो प्रैक्टिस करने के बाद आप अपना 85 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 100 मार्क्स काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे विद एक्यूरेसी, एंड दैट इज द मेन टारगेट। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज, ऑन एवरेज। अगर बेस्ट केस रहा तो 100 में 100, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन एवरेज, एंड वर्स्ट केस रहा तो भी 70-75 मार्क्स। आ जाओ आपका जून 19 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें, और जून 19 का पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 3A आपको सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन है, देखो 3A, दिस क्वेश्चन यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। इंडिया 116 के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। ये करने के बाद लास्ट एक और हम आपको पास्ट ईयर पेपर बोलेंगे, सिर्फ एक और लास्ट पास्ट ईयर पेपर जो आपका दिसंबर 2021 का पास्ट ईयर पेपर है, तो वो हम ओपन कर लेते हैं और आपको बताते हैं। दिसंबर 2021 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसमें आ जाओ, और ये आपका दिसंबर 2021 का पास्ट ईयर पेपर है, ठीक है। और दिसंबर 21 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसमें पेज नंबर 15 में आना है। पेज नंबर 15 ऑफ पीडीएफ, जहां आपको 5 LAQ दिखेगा, और 5 LAQ का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ निकिता लिमिटेड, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये आपका इंडियस 115 के ऊपर है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कर लेना है। इसी के साथ एग्जैक्टली आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था आपके फर्स्ट चैप्टर से और जहां से भी करना था वो होता है कंप्लीट। लेट्स कम बैक टू योर मॉड्यूल, जो आपका CMA इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसमें आ जाओ और उसके चैप्टर एंड में आ जाओ। पेज नंबर 94 में आपको MCQs दिखेंगे चैप्टर एंड में, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 1 से लेके 7 तक के जो आपके MCQs हैं ये सारे आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, और उसके बाद पेज नंबर 96 में आना है। पेज नंबर 96 में भी आपको यहाँ MCQs दिखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के MCQs ज्यादा नहीं है, ये आपका इधर पहला एक केस स्टडी टाइप का दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, उसके ऊपर MCQs दिए हुए हैं, ये सब सॉल्व करना, और फिर नीचे में आपको 2 नंबर दिया हुआ है और इसका भी फर्दर 2 MCQ इसके ऊपर बनाया हुआ है, ये भी कर लेना है, ठीक है। तो ये जितने MCQs आपको चैप्टर एंड में दिए हुए हैं, दिस इज अ मस्ट फॉर यू टू डू। नाउ लिसन दिस वेरी 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 केयरफुली गाइज। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी आता है कि क्या चैप्टर एंड के जो MCQs हैं वो करना इनफ है आपके एग्जाम के लिए, क्या वहां से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं? तो बाबू द आंसर इज कि आपके CMA फाइनल लेवल में एज इट इज कॉपी पेस्ट MCQ आते हैं।
आपके मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट एमसीक्यूज कई सारे आते हैं, हर सब्जेक्ट में आते हैं। हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के साथ, कुछ के तो हम आपको वो भी बता दिए, विद प्रूफ बता दिए कि कौन सा इस बार का दिसंबर 25 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका कौन सा नंबर किस मॉड्यूल के एमसीक्यू नंबर से मैच करता हुआ आया है, ये हम आपको हर वीडियो के साथ बताए ही हैं। अगर सीएफआर सब्जेक्ट का बात करें, लेट मी सी इफ आई हैव द नोट्स इन हैंड, आई विल टेल यू फॉर दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। आपके कई सब्जेक्ट में कॉपी पेस्ट एमसीक्यू आते हैं आपके मॉड्यूल से, जो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। और ये जो आपको हम बता रहे हैं कि आपको मॉड्यूल एंड से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, इससे तो काफी सारे एमसीक्यूज आते ही हैं। बट अगर हम बात करें कि पूरा 15 का 15 एमसीक्यू ही आपका कॉपी पेस्ट आता है कि नहीं, उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा 15 का 15 एमसीक्यूज आ जाता है। यस, डेफिनेटली यू विल गेट एन एडवांटेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 14-16 मार्क्स और मे बी 20 मार्क्स, बट हाँ, पूरा 15 का 15 एमसीक्यूज कॉपी पेस्ट नहीं आता है, कुछ सिमिलर आते हैं। सिमिलर मतलब आपके मॉड्यूल के ही कोई इलस्ट्रेशन को उठा के आपका एमसीक्यू बना देता है, जो जिस बात को ध्यान में रख के हम इंपॉर्टेंट में कवर कर दिए हैं, प्लस आपका जो मॉड्यूल एंड के एमसीक्यूज है वहां से कुछ सिमिलर क्वेश्चन बना देता है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपका सिमिलर एमसीक्यू बन जाता है, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी आपके जिस भी टाइप के एमसीक्यू में क्वेश्चंस कवर होते हैं, वो सबको ध्यान में रख के जो हम आपको इंपॉर्टेंट मेंशन किए वो सब आपको सॉल्व कर लेना है। साथ ही साथ आपका जो ये मॉड्यूल एंड के एमसीक्यूज है, ये सारे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एंड थर्डली एक और काम कर लेना आफ्टर डूइंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड चैप्टर एंड एमसीक्यूज, आपका दिसंबर 25 का एमसीक्यू बुकलेट है विच इज रिलीज बाय सीएमए इंस्टीट्यूट, इसको लास्ट में सॉल्व कर लेना आफ्टर कंप्लीटिंग योर वन एंटायर सब्जेक्ट। ठीक है, सो to summarize what you need to do for your MCQ part, number 1, you have to do 3 things for the MCQ part. Number 1, cover all the important question, cover all mentioned important question. ठीक है, because what happens many a time same illustration from there the MCQs are framed and the important has covered all them, all those type of questions. So covered all the mentioned important question कि उसी question के कोई एक concept को मतलब उसी question का एक adjustment को उठा के MCQ बना दिया, तो ये सब covered है। नेक्स्ट यू नीड टू डू योर मॉड्यूल एंड एमसीक्यूज, ये जो आपका सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, मॉड्यूल के एंड में जो एमसीक्यूज है, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है, चैप्टर एंड एमसीक्यूज। ओके, एंड नंबर 3 एट लास्ट व्हाट यू नीड टू डू इज योर December 25 MCQ booklet which is released by ICMAI that you need to solve. ठीक है, ICMAI December 25 MCQ booklet, ये आपको एज अ सेल्फ टेस्ट लास्ट में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो लैगिंग पार्ट होगा और जो आपका एक तरह से समझ लो टेस्ट है, वो आपका हो जाएगा बाय डूइंग दिस। Fine. So MCQ के लिए you just need to do these 3 portions and your entire 30 marks MCQ will be covered. Fine. तो ये आप कर लेना। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ which is our chapter 2। जहां तक बात रहा कि आपका एग्जैक्ट जो कॉपी पेस्ट एमसीक्यूज कहाँ से आया हुआ है, तो लास्ट एग्जाम ऐसे नोट्स तो मेरे पास नहीं है, रफ में एक लिखा हुआ है कि आपका 1 वाला जो क्वेश्चन था वो इम्पोर्टेंट से था, 2 जो क्वेश्चन था आपके एमसीक्यू का वो भी इम्पोर्टेंट से था, आपके मॉड्यूल का पेज 43 इलस्ट्रेशन 11 के ऊपर में वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से आपके कुछ लिखे हुए तो हैं, फर्दर इतना डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करते हैं, अगर आपको खुद चेक करना हो तो खुद से आप चेक कर लेना, कॉपी पेस्ट आपको एमसीक्यूज दिख जाएंगे आपके मॉड्यूल के। आगे बढ़ते हैं और अब हम नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताते हैं ताकि आप फटाफट से पढ़ाई करना शुरू करो। आज जो आपका सेक्शन भी है उसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनबीएफसी, ये जो आपका मॉड्यूल सेक्शन बी है, इसके अंदर जो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल है विच इज योर मॉड्यूल 2 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इस चैप्टर की हिस्ट्री का बात करें तो जून 18 एग्जाम में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से आया था ऑन वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर। दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था ऑन गुडविल। फिर जून 19 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर। दिसंबर 19 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन गुडविल के ऊपर। फिर दिसंबर 21 एग्जाम में 9 मार्क्स का टोटल यहाँ से क्वेश्चन आया, 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ ऑप्शंस के ऊपर, 1 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेट एसेट्स पे पूछा और 1 मार्क्स का गुडविल पे कैलकुलेट करने के लिए बोला था। दिसंबर 22 एग्जाम में टोटल 16 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन बोथ गुडविल एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन वैल्यू ऑफ ऑप्शन फॉरफीटेड। फिर न्यू सिलेबस जो आपका आया, सिलेबस 2022 जो आपका जून 23 से एप्लीकेबल था, उसमें 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर। दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन गुडविल पे आया। जून 24 में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ गुडविल एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर। दिसंबर 24 में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ इक्विटी पे। जून 25 एग्जाम में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ गुडविल के ऊपर, जो कि कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर
4 ऑफ पेज 145 ऑफ योर मॉड्यूल था। यकीन नहीं हो तो खुद खोल के देख लेना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं कहाँ से सुनते हैं या क्या लगता है कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस आते नहीं है एग्जाम में, पता नहीं यहाँ से नहीं पढ़ के जाओगे तो कहाँ से पढ़ के जाओगे। फिर मॉड्यूल के तो क्वेश्चंस पे आपके कमांड होने चाहिए जिससे आप सब टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर पाओ अपने एग्जाम में। तो आई डोंट नो फॉर देम स्पेशली, आप खुद खोल के चेक कर लेना, कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का। दिसंबर 25 में जो एग्जाम हुआ है यानी लास्ट टर्म, उसमें 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन नेट एसेट्स के ऊपर। हर अटेम्प्ट में आने वाला चैप्टर है, आपके एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 26 एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर। एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का फिक्स है, यहाँ से आएगा ही आएगा। अब आपको उसके लिए कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए, आपके एग्जाम के लिए अगर पूछेंगे कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वैल्यू ऑफ गुडविल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे वो सारे कवर कर लेना, ताकि आप हर टाइप जो आपका पेपर 100 मार्क्स का है उसमें 85 मार्क्स का पेपर आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओ और उसी के साथ विद एग्जामिनेशन क्लियर कर लो। और बेस्ट केस तो खैर 100 आउट ऑफ 100 है ही, बट अगर वर्स्ट केस या ऑन एवरेज केस का बात करें तो हम बोल रहे हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स एटलीस्ट 85 मार्क्स का पेपर आप विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट करके अपना एग्जाम क्लियर कर लो। आ जाओ पेज नंबर 110 में। पेज 110 में आ जाइए जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 116 में। पेज नंबर 116 में आ जाइए, पेज नंबर 116 में आ जाइए और पेज नंबर 116 में आपको इलस्ट्रेशन 3 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 124 में। पेज नंबर 124 में आना है और पेज नंबर 124 में जब आप आएंगे आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में तो आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 6। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको आपके वर्कबुक में आना है। वर्कबुक में आना है, आपका जो वर्कबुक इंस्टीट्यूट का उसमें आइए और वर्कबुक का पेज नंबर 26 में आना है। वर्कबुक का पेज नंबर 26 में आना है जहां से आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 32 में। पेज नंबर 32 में आना है जहां आपको इलस्ट्रेशन 5 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना था वो होता है कंप्लीट। आप अपने मॉड्यूल में आ जाइए, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आ जाइए और मॉड्यूल में आपको पेज नंबर 140 में आना है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का पेज नंबर 140 में आना है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का पेज नंबर 140, यहाँ आ जाओ जहां पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर एंड के 1 से लेके 5 तक। ये एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस द एमसीक्यू पार्ट। इसी के साथ ये वाला भी चैप्टर होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज आवर मॉड्यूल 3 अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग सीएस, सीएमए और सीएस तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तीनों ही लेवल का, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल। और सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% का तो गारंटी है ही, मैच करेगा ही करेगा। और ऑन एवरेज 80-85, किसी में 90-95, किसी सब्जेक्ट में 100% भी मैच कर जाता है। जैसे सीएमए इंटरमीडिएट का जो दिसंबर 25 एग्जाम हुआ है उसमें 3 सब्जेक्ट में 100% मैच किया था, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन ने दिया होगा और इम्पोर्टेंट रेफर करके दिया होगा तो आप उनसे पूछ सकते हो। जो OMSN सब्जेक्ट था, FMBDA था, ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग था, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, ग्रुप 1 में टैक्सेशन फॉर दिसंबर 25, ये 3 सब्जेक्ट में 100% मैच किया था। उसके पहले वाले टर्म में कॉस्ट अकाउंटिंग और OMSM में मैच किया था 100%। जून 25 में भी एक सब्जेक्ट 100% मैच किया था, तो वो तो बेस्ट केस है ही जिसमें मार्क्स भी स्टूडेंट के काफी अच्छे आते हैं। जैसे लास्ट एग्जाम का बात करें दिसंबर 25 सीएमए फाइनल का, तो उसमें SPMBV में सभी के एग्जाम्शन है, एग्जाम्शन विद नॉट जस्ट 60 मार्क्स बट 80-85 मार्क्स आए हुए हैं स्टूडेंट्स के, इतने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। CMAD जो सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, आपका थ्योरी सब्जेक्ट है जहां से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के भी आते हैं। तो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन का लाइन क्या होगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जाम में सीएमए फाइनल लेवल में। पहले पूरा डायरेक्ट पूछता था, अब केस बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ रहा है। तो वो केस बेस्ड क्वेश्चन में भी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका क्या क्वेश्चन का लाइन होगा, कितना आंसर लिखना है, कहाँ से कहाँ तक लिखना है, सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में ही। और इतने ज्यादा ह्यूज सिलेबस में जो सिलेक्टिव कौन कौन सा पार्ट करके जाना है और उसी में से इतना ज्यादा आपका मैच ही कर जाता है और उसी में से आ जाता है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ही, क्योंकि पास में भी हुआ है। और एक खास बात, जो हमारा डाउट सॉल्विंग है वो फ्री है हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए, जिसमें से जो आपका CFR सब्जेक्ट है, SPMBV सब्जेक्ट है,
इसका डाउट रवि सर बताते हैं। ग्रुप 3 से SFM सब्जेक्ट है, SCM सब्जेक्ट है, इसका डाउट रवि सर बताते हैं, जिनका व्हाट्सएप नंबर है 9007746507। और जो आपका DT IDT सब्जेक्ट है, ऑडिट है, फिर आपका लॉ है, इन सब का डाउट हम बताते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको पहले भी दिया, एक बार फिर से लिख देते हैं 8017506379। हम लोग अपने अपने सब्जेक्ट के डाउट्स के लिए एज वेल एज अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कहीं भी कैसा भी क्वेरी हो, अपने स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, लाइक कौन सा ग्रुप पहले अपीयर करना चाहिए या फिर किस सीक्वेंसिंग में पढ़ाई करना चाहिए, कितने नंबर ऑफ डेज में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए, कैसे रिवीजन देना चाहिए, किसी भी तरह का अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो तो फील फ्री टू लेट मी नो ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर। जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और डाउट के लिए हम आपको सब्जेक्ट्स बताएं, हम लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स के डाउट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। आप जो भी अपना क्वेरी होगा वो भेज देना व्हाट्सएप में, और तब तक उस पोर्शन को डाउट मार्क करके अपना जो रिमेनिंग सम्स है वो आप करते जाना। जितना जल्दी होगा हम लोग आपको रिवर्ट कर देंगे। जरूरत पड़ेगा तो कॉल करके समझा देंगे उस डाउट को, या फिर वॉइस नोट के थ्रू समझा देंगे। तो वो जो भी डाउट आपको समझाएंगे उसको आप लिख लेना, अपने डाउट वाली जगह पे लिख लेना, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्टडी टिप। कई स्टूडेंट अपना डाउट आता है, डाउट मान लो, या आधे लोग तो डाउट को पूछते ही नहीं है, ठीक है, डाउट को लेके चले जाते हैं एग्जाम में, और उनकी भी गलती नहीं होती है, कोई बताने वाला नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो डाउट रह जाता है। तो कोई बात नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं कि अब आपके पास कोई है जो आपके लिए लास्ट तक है, जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते तब तक आपके साथ है। तो आप जो भी डाउट पूछोगे, अब उस केस में क्या करना है वो अच्छे से सुन लो। कई स्टूडेंट की गलती होती है, डाउट पूछ तो लिया, समझ भी लिया, लेकिन उसको नोट नहीं किया। तो क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे अपने एग्जाम के 0.5 डेज में या 1.5 डेज का जो गैप रहेगा उसमें, अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो उस समय उस सेम क्वेश्चन में जो आपको पिछली बार डाउट आया था वो फिर से आएगा, डाउट देख लेना। और इस बार जो आपको डाउट आएगा तो आपको याद नहीं रहेगा कि फर्स्ट टाइम जब आपने डाउट क्लियर किया था तो क्या एक्सप्लेनेशन आपने सुना था। तो ये कॉमन मिस्टेक होता है, और आपको अपना जीरो से उतना ही एफर्ट देना पड़ता है उस डाउट को फिर से समझने के लिए। तो ये मत करना। जब आप फर्स्ट टाइम अभी प्रिपेयर कर रहे हो और कहीं कुछ इशू आया, कहीं डाउट आया किसी क्वेश्चन में, तो उसका पेज मोड़ दो और वहां लिख दो डाउट है, और फिर अपना आगे के सम्स करो। जैसे ही आपको डाउट सॉल्व, आपको वॉइस नोट के थ्रू या कॉल के थ्रू हम लोग आपको डाउट बता देंगे, तो वापस उस क्वेश्चन में जाना और वहां उसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना कि एग्जैक्टली वहां पे जो आपका डाउट का आंसर है वो क्या था। तब देखोगे जब आप रिवाइज कर रहे हो इन दैट 1.5 डेज या 0.5 डेज, या फिर अगली बार जब सेकंड रिवीजन दोगे, तो आपको उसमें फिर उतना टाइम देना नहीं पड़ेगा। एंड आपकी सीएमए कोर्स, सीए कोर्स एज वेल एज सीएस कोर्स, तीनों ही कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर किसी भी बच्चे को एक 1.5 साल का टाइम दे दिया जाए एक ग्रुप या 2 ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए, वो बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा। पर प्रॉब्लम होती है यहाँ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपका सिलेबस इतना ह्यूज होता है, तो उसको कंप्लीट करना, फिर उसको रिवाइज करना, और रिवीजन भी उस लेवल का रिवीजन देना जिससे आप अपने 3 घंटे में परफॉर्म कर पाओ। यहाँ टाइम को लेकर इशू हो जाता है, और आधे स्टूडेंट इसी को कंप्लीट नहीं करने की वजह से अपना अटेम्प्ट लगवाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट, अगर आप जो सुन रहे हो, अगर आपका पहले कभी अटेम्प्ट लगा हुआ है, तो गलती आपकी नहीं है, उसमें गलती उस सिचुएशन की या आपकी गलत स्ट्रैटेजी की है। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट टाइम आपने एग्जाम दिया था तो डेफिनेटली बहुत सारी वीक एरिया वहां पे होंगी जिसकी वजह से आपका एग्जाम नहीं निकला था। मे बी आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ था, मे बी आपकी पढ़ाई सही से हुई नहीं थी, मे बी जो भी क्लास आपने लिया था वो समझा नहीं होगा आपको, या हो सकता है कि वो आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा। क्लास तो खत्म कर लिया, समझ भी बहुत अच्छे से लिया, खुद का प्रैक्टिस नहीं किया, सीधा चलेगा एग्जाम में एग्जाम देने के लिए। हो सकता है आपको पेपर पैटर्न नहीं पता हो सकता है आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी भी तरह का मिस्टेक हो, जिसकी वजह से होगा, क्या 100% होगा, अगर पहले कभी आपका एग्जाम में अटेम्प्ट लगा है तो कोई ना कोई मिस्टेक की वजह से ही लगा है। तो इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि आपको बताने वाला उस समय कोई ना हो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के घर पे पहले से कोई अगर सीए या सीएमए नहीं होता है तो उनके पास वो गाइडेंस नहीं होती है। और ये प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी प्रिपेयर किया हुआ है इसी तरह से। जब हम अपना सीए का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम पे ये इशू, हम और रवि सर दोनों ये चीज को समझते थे, और इसी वजह से हम और रवि सर दोनों ही ये डिसाइड किए थे कि जब हम लोग अपना क्लियर करके पढ़ाना शुरू करेंगे तो ये चीज हमेशा रखेंगे कि अपना मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग फ्री रखेंगे सभी के लिए, ताकि ये प्रॉब्लम फ्यूचर में किसी को भी ना झेलना पड़े। तो आप, अगर ऐसा कोई गाइडेंस आपके साथ नहीं है घर पे, तो आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कर लेना। आपकी बड़ी बहन की तरह, आपके बड़े भाई की तरह रवि सर और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते तब तक। तो प्लीज उसको डाउट को लेके कैरी, अपना एग्जाम में कैरी फॉरवर्ड मत कर देना एग्जाम में, और फिर आपका नहीं तो रिजल्ट भी फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो वो गलती नहीं करना है। और कहीं कोई दिक्कत हो तो आराम से पूछ लेना। अगर आप सीए कर रहे हो या फिर इंटरमीडिएट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीएस एग्जीक्यूटिव या फिर सीएस प्रोफेशनल, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, या उसके भी कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत ज्यादा डेफिनेटली हेल्प होगा। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने किसी भी वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और अभी कम बैक किए हो, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल डेफिनेटली होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो बीच में गैप हो गया था वो भी आप कोप अप कर पाओगे। प्लस अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसके पास पढ़ने के लिए हर दिन का टाइम ही बहुत कम बचता है, तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप कम टाइम में अपना सिलेबस भी कवर कर लोगे, रिवाइज भी कर लोगे, और उतने पोर्शन को करके अपना एग्जाम भी निकाल लोगे, ना कि बिना मतलब का अटेम्प्ट डेफर करते हुए। अपना जो टाइम है, क्रूशियल टाइम, वो आपका वेस्ट नहीं होगा।
तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी इशू हो आपसे, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, बेझिझक बात कर लेना। बस सारे मेंशन इंपॉर्टेंट को कंप्लीट कर लो, गाइडेंस में रहो, टच में रहो, क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप आराम से पूछ पाओ, इसके लिए टच में रहो ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर, और जितना जल्दी होगा डेफिनेटली आपको जो है वो रिवर्ट करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं मॉड्यूल 3 का। एक बस और बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टडी टिप्स से रिलेटेड है, सुन लो। आपके पास पढ़ाई करने के लिए हार्ड कॉपी होना इज अ मस्ट। हार्ड कॉपी होना जरूरी है। प्लीज किसी भी तरह के पीडीएफ पे रिलाई मत करना, और आपके पास हार्ड कॉपी ही होना चाहिए अपने पढ़ाई करने के लिए। आप एक सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हो, इस बात की सीरियसनेस को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आप जैसा कि हम देख रहे हैं लास्ट 1.5 साल 2 साल में स्टूडेंट्स की रिलायबिलिटी इतनी बढ़ गई है पीडीएफ में, जिसका इंपैक्ट सीधा रिजल्ट पे होता है। हम आपको ज्यादा नहीं 3-4 ही पॉइंट्स बताएंगे कि आपको क्यों पीडीएफ नहीं फॉलो करना चाहिए और क्यों हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन। पॉइंट नंबर 1, आप जो है वो जस्ट आफ्टर क्लियरिंग योर सीएमए एग्जामिनेशंस यू विल बी सिटिंग फॉर योर सीएमए जॉब इंटरव्यू, ठीक है। तो जॉब इंटरव्यू के लिए जब आप बैठने जाओगे कैंपस प्लेसमेंट में, या जब इंटरव्यू के लिए बैठने जाओगे, तो उस टाइम पे आप, इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपको अपने कंटेंट का, जो आपका सिलेबस था उसका कुछ पोर्शन रिवाइज करके जाना होगा फॉर योर इंटरव्यू, क्योंकि कंटेंट से रिलेटेड भी आपके इंटरव्यूज में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब आप वहां रिविजन करने जाओगे और फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए पढ़ते समय आप कोई रैंडम पीडीएफ से पढ़ रहे थे, और अगर इंटरव्यू के टाइम रिवाइज करते समय उस पीडीएफ को आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी आपके पास से चली गई है, या जो नोट्स आपने बनाया था उस पीडीएफ में वो आपके पास नहीं है, तो आपको जीरो से अपना एफर्ट देना पड़ेगा, और उस समय आपको इतना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इट इज वेरी ऑब्वियस जो काम आप पहले कर चुके हो वही काम फिर से करना, उतने ही एफर्ट के साथ करना, और इतने ह्यूज सिलेबस में उस काम को करना, दैट इज गोइंग टू टेक सो मच ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट, जो उस समय आपको वेस्ट लगेगा। और करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उस लेवल का प्रिपरेशन करना है। तो वो टाइम आपका फ्यूचर में बच जाएगा अगर आज आपके पास हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी से पढ़ो, क्योंकि हार्ड कॉपी की तो एक्सेसिबिलिटी कहीं जाने वाली है नहीं। पीडीएफ में क्या होता है, फाइल करप्ट हो गया, डिलीट हो गया, फोन डिवाइस चेंज हो गया, किसी भी वजह से, या आपने पीडीएफ में नोट्स बनाया। एक तो पीडीएफ में नोट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम आपका बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन का बात नहीं कर रहे हैं, आपका बात कर रहे हैं। आपने बचपन से ही हार्ड कॉपी में पढ़ाई की है, अपने एग्जाम में 3 आवर्स में आप हार्ड कॉपी में यानी कि राइटिंग में आंसर्स को लिखोगे। आपका माइंड, आपका पूरा ट्रेन उस तरह से ही हो रखा है कि वैसे में ही आप प्रिपरेशन कर रहे हो। सडनली अभी लास्ट कुछ टाइम से जो पीडीएफ रिलायबिलिटी बढ़ी है, अब नेक्स्ट जो आज से 7 साल 8 साल के बाद जो बच्चे आने वाले, उनके लिए पीडीएफ वोंट बी एन इशू, बट आपके लिए डेफिनेटली होगा अगर आप अभी कोई भी पीडीएफ पे रिलायबिलिटी रखते हो तो। नेक्स्ट, जो आप पीडीएफ से अभी मान लो अगर पढ़ भी रहे हो, तो वो नोट्स बनाना एक तो डिफिकल्ट है, फिर भी नोट्स आप बना सकते हो। अगर कई स्टूडेंट्स के पास टैब है तो विद द हेल्प ऑफ दैट नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ में हाईलाइट कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। अगेन, अगर वो एक्सेसिबिलिटी किसी भी वजह से आपके पास से गया, तो दैट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि फिर से वो नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट, जो आप अभी नोट्स वगैरह उसमें बनाओगे, लिखना तो एग्जाम में वो हार्ड कॉपी में ही है ना, आपको सॉफ्ट कॉपी तो देगा नहीं जिसको जूम कर रहे हैं, हाईलाइटर सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सब हैबिट होता है। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली बिकॉज योर सीएमए फाइनल स्टूडेंट, सो आई होप इस लेवल का मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप में है। अभी अगर आप वो पीडीएफ के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी हैबिट हो गई है, वो चीज का हैबिट हो गया, जूम करना, जूम आउट करना, हाईलाइटर सिलेक्ट करना, मार्क करना, बट एग्जाम में वो चीज नहीं कर पाओगे। तो जब एग्जाम में किसी टॉपिक पे आप अटकोगे और रिकॉल करने का कोशिश करोगे, तो दैट विल डेफिनेटली बी अ स्ट्रगल फॉर यू, और वहां पे डिफिकल्टी होगी, टाइम वेस्ट होगा। वैसी प्रिपरेशन नहीं करनी है, क्योंकि देखा जाए तो जो आप एग्जाम में लिख के आते हो उस 3 आवर्स में, उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। आपने कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, किससे पढ़ा, दिन में पढ़ा, रात में पढ़ा, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है उस 3 घंटे में जो लिख के आए हो, और उस 3 घंटे में जो लिख के आए हो उसकी प्रैक्टिस, उसकी ट्रेनिंग, वो अभी आपको करनी है। अपने माइंड को ट्रेन करना है, अपने कंटेंट को रेडी करना है, जो आप उस 3 घंटे में परफॉर्म करोगे। तो उसमें आपको, जब उस 3 घंटे में आपको ना कोई पीडीएफ मिल रहा है रेफरेंस के लिए, ना ही आप पीडीएफ या कंप्यूटर्स में आंसर कर रहे हो, then why are you following it now for your studies? Just understand this very important thing, और ये आपके फ्यूचर के लिए भी है, जैसा मैंने इंटरव्यू वाला बात बताया, फ्यूचर के लिए भी है। तो सभी चीज को आप समझो और अभी हार्ड कॉपी में पढ़ाई करो। कोई भी जो भी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट जो आप मार्क कर रहे हो, वो आप अपने स्टडी मटेरियल में कर रहे हो, जो स्टडी मटेरियल ऑलरेडी आपके पास इंस्टीट्यूट का भेजा हुआ है, यू ऑलरेडी हैव दिस मटेरियल विद यू, जस्ट मार्क द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन देम एंड स्टार्ट स्टडिंग। हाँ, सिर्फ उनके लिए जिनके पास अपडेटेड स्टडी मटेरियल नहीं है, यानी ओल्ड सिलेबस में पढ़ रहे थे और किसी वजह से पढ़ाई अब रुक गई है और अब ये रुक गई थी और अब कम बैक कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ उनको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। और वो प्रिंटर है तो आप वहां से भी निकाल सकते हो, वर्किंग पर्सन है तो आप ऑफिस से भी निकाल सकते हो, वो आप अपना देख लो जो आपकी कन्वीनियंस होगी। सिर्फ उनके लिए प्रिंट आउट निकालने का प्रॉब्लम है, बाकी सभी के लिए ऑलरेडी यू हैव दैट मटेरियल विद यू। जस्ट मार्क देम, स्टडी फ्रॉम देम, प्रैक्टिस इन राइटिंग, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, गिव 2 रिविजन्स 3 रिविजन्स व्हिचएवर पॉसिबल फ्रॉम टुडे टिल द एग्जाम्स। जब तक आपका एग्जाम शुरू नहीं होता अभी तक में जो भी टाइम है उसमें अपना बेस्ट दो, बेस्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन करो, and definitely you will be able to ace it. कहीं कोई दिक्कत हो during your preparation regarding your exam, feel free to let me know on the same WhatsApp number that I am
टोल्ड यू। ठीक है, चलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम आपको इसका इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। तो आपका जो ये मॉड्यूल 3 है अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसकी हिस्ट्री का बात करें तो जून 18 से लेकर दिसंबर 22 तक तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, अगर उसके पहले जाए तो जून 17 में आया था क्वेश्चन 4 मार्क्स का थ्योरी ऑन इंडिया 109, लेकिन उसके बाद से दिसंबर 17 से दिसंबर 22 तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, अब जो आपका न्यू सिलेबस हुआ है उसमें हर अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे जून 23 में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन वैल्यू ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव, दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन वैल्यू ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी पोर्शन, जून 24 में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन लोन एंड इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेशन। सिर्फ दिसंबर 24 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। जून 25 में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा ऑन कन्वर्जन ऑफ डेब्ट टू इक्विटी एट मैच्योरिटी, जो कि आपका सॉल्व्ड केस 1 था मॉड्यूल का पेज 152 से। उसके बाद आपका दिसंबर 25 लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन अगेन लोन एंड इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेशन के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। आपके एग्जाम के लिए इस वाले चैप्टर्स, ये वाला जो पार्ट है ये 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पार्ट जो आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, जैसे जून 25 जो एग्जाम हुआ था उसके लिए मैंने इस चैप्टर को वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला था और यहाँ से क्वेश्चन आया भी था, और आपके एग्जाम के लिए भी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए आपका जो पेज नंबर 151 है उसमें, पेज नंबर 151 में आ जाओ, इलस्ट्रेशन 2 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर आपको वर्कबुक में आना है, आपके मॉड्यूल से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर आपको वर्कबुक में आना है और वर्कबुक का पेज नंबर 39 में आना है। वर्कबुक का पेज नंबर 39 में आ जाओ, वर्कबुक का पेज 39 जहां आपको इलस्ट्रेशन 1 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको पेज नंबर 42 में जाना है, पेज नंबर 42 में चले जाओ जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पेज 44 में जाना है, पेज 44 ऑफ योर वर्कबुक में जाना है जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 48 में जाना है, पेज नंबर 48 में जाना है और पेज 48 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 9, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 59 में, पेज नंबर 59 में आ जाओ, पेज नंबर 59 में आ जाओ और पेज नंबर 59 में जब आप आएंगे तो आपको वहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 16 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन आपको आपके पास्ट ईयर पेपर से करना है, जो पास्ट ईयर पेपर आपको मिलेगा जून 23 वाला। तो आप ओपन कर लो अपना पास्ट ईयर पेपर जून 23, आपका जो पास्ट ईयर पेपर जून 23 वाला है उसमें आ जाते हैं और उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। ये देख लो आपका जून 23 का पास्ट ईयर पेपर है, जून 23 का पास्ट ईयर पेपर है। इसका क्वेश्चन नंबर 5B आपको करना है। हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का B, ये वाला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, एम्बेडेड डेरिवेटिव के ऊपर है, तो ये रिपीट कर सकता है इंस्टीट्यूट एग्जाम में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलो तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी होता है कंप्लीट। अब आप आ जाइए आपके मॉड्यूल में और आपके मॉड्यूल के पेज नंबर 156 में आ जाओ, पेज नंबर 156 ऑफ योर मॉड्यूल जहां पर आपको एमसीक्यूज दिखेगा 1 से 5 तक, ये एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है ये होता है कंप्लीट। एक बार आगे बढ़ने से पहले यानी नेक्स्ट चैप्टर बढ़ने से पहले हम जो प्रीवियस चैप्टर आपको मार्क करवाएं मॉड्यूल 2 में एक क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर पेपर का था जो कि मिस हो गया, तो वो वाला क्वेश्चन भी आप मार्क कर लो मॉड्यूल 2 से, वो आपको मिलेगा आपके पास्ट ईयर पेपर दिसंबर 22 में। तो आप ओपन कर लो अपना दिसंबर 22 का जो पास्ट ईयर पेपर है, वो दिसंबर 22 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है एक बार वो ओपन कर लो, हम आपको क्वेश्चन मार्क करवा देते हैं। ठीक है, दिसंबर 22, ये देख लो दिसंबर 22 का पास्ट ईयर पेपर, इसका क्वेश्चन नंबर 6B, क्वेश्चन नंबर 6B, this question you also have to practice this question and this question is from your module 2 valuation of shares। ठीक है, valuation of shares including determination of goodwill post valuation of tangible and intangible asset, this question is from that chapter, so while marking I just missed this question to make you mark, that is why I'm just getting you mark now। okay, so this question is also such a question that you need to practice, same ऐसा ही क्वेश्चन आपका दिसंबर 21 एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, चलो अब आ जाओ आपके मॉड्यूल में, चैप्टर 4 का बात करते हैं, आई मीन मॉड्यूल 4 का बात करते हैं। बढ़ते हैं आगे आपके मॉड्यूल 4 की तरफ एनबीएफसी, और इस चैप्टर का हिस्ट्री का बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है आपका। जून 17 से बात करें, एक्चुअली हम तो आपको हिस्ट्री बता रहे जून 18 से, तो जून 18 से बात करें तो आपका किसी भी अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा था एक्सेप्ट दिसंबर 24 एग्जाम। दिसंबर 24 अटेम्प्ट को छोड़कर किसी भी अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। दिसंबर 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा था।
जो कि आपका सिमिलर क्वेश्चन था ऑफ मॉड्यूल पेज 180 इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 3, या सिमिलर क्वेश्चन आप बोल सकते हो ऑफ पेज 185 क्वेश्चन 2, या अगर वर्कबुक से कंपेयर करें तो वर्कबुक का पेज 61 में इलस्ट्रेशन 1 का भी जो क्वेश्चन था सिमिलर टू दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर December 24 एग्जाम फॉर 7 मार्क्स। ठीक है, तो अभी आपका जो एग्जाम होने वाला है यानी कि जून 26 एग्जाम, उसका अगर बात करें तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि न्यू सिलेबस में जून 23, दिसंबर 23, जून 24 में नहीं पूछा, दिसंबर 24 में तो पूछा, और लास्ट जो 2 एग्जाम हुआ है जून 25, दिसंबर 25, उसमें यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा है। किसी भी एग्जाम में इंस्टीट्यूट फिर से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, और ये बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो इट विल बी अ बोनस फॉर यू, मतलब फ्री का मार्क्स जिसको बोलते हैं ना, फ्री का 7 मार्क्स वो है, हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये काफी इजी पार्ट है। तो आपको हम बहुत सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चन बताएंगे, सिर्फ वो क्वेश्चन कर लेना, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आपके जून 26 में आया तो वो क्वेश्चन के हेल्प से आप आराम से 7 मार्क्स अपना पॉकेट में लेकर आओ। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन करना है वो बताते हैं। आप पेज 182 में आ जाओ, पेज नंबर 182 ऑफ योर मॉड्यूल में आ जाओ, पेज 182 ऑफ योर मॉड्यूल में आ जाओ, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और फिर इसी पेज में नहीं, पेज नंबर 184 में, पेज नंबर 184 में आपको मिलेगा सॉल्ट केस स्टडी का 1, वाटर लिमिटेड सॉल्ट केस स्टडी का जो क्वेश्चन 1 है, ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से कर लेना, और आपके वर्कबुक में आ जाओ, वर्कबुक का कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, ज्यादा नहीं 2 ही क्वेश्चन बताएंगे। आपके वर्कबुक में आ जाओ पेज नंबर 62 में, वर्कबुक का पेज नंबर 62 में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा, ट्यूबलाइट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 63 में, पेज 63 में इलस्ट्रेशन 3 मिलेगा आपको, यूजिंग द फॉलोइंग, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। फाइन, इसके बाद आपको आ जाना है वापस से आपके मॉड्यूल में, आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें पेज नंबर 187 में जो एमसीक्यूज है वो मार्क कर लो, पेज 187 का 1 to 5 जो एमसीक्यूज है ये आपको कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ ये वाला मॉड्यूल का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट, और इसके साथ सेक्शन बी भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, जिसमें आता है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर 14 मार्क्स, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। और किस तरह से आता है, अगर हम आपको हिस्ट्री बताएं तो जून 18 में आपका 16 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा परचेज के ऊपर, पीसी एंड बैलेंस शीट बनाने के ऊपर क्वेश्चन आया था। दिसंबर 18 में 12 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, जो रियलाइजेशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज बनाने बोला था। जून 19 एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जो कि परचेज के ऊपर यानी पीसी निकालने के लिए बोला था। फिर दिसंबर 19 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो कंटिजेंट लायबिलिटी ट्रीटमेंट इन बिजनेस कॉम्बिनेशन था, और 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन पीसी निकालने के ऊपर ही था। टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। दिसंबर 21 एग्जाम में 5 मार्क्स का एक पीसी निकालने के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, 1 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन अमलगमेशन का था, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर। 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि आपका 4-5 पार्ट दिया हुआ था और कैलकुलेट करने बोला था, जैसे पीएल निकालो, कैश एंड बैंक बैलेंस निकालो, ये सब के ऊपर टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। दिसंबर 22 एग्जाम में 12 मार्क्स का बैलेंस शीट पे क्वेश्चन आया। जून 23 एग्जाम में 6 मार्क्स का रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पे क्वेश्चन आया, 10 मार्क्स का बैलेंस शीट पे क्वेश्चन आया, 6 मार्क्स का जर्नल एंट्री पे क्वेश्चन आया, और 6 मार्क्स का थ्योरी आया था डिफरेंस बिटवीन इंडियाज 14 और 103 के ऊपर। टोटल 28 मार्क्स का क्वेश्चन जून 23 एग्जाम में आया था। दिसंबर 23 एग्जाम में 7 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा था जर्नल एंट्री और रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर। जून 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, और 14 मार्क्स का जर्नल एंट्री पूछा था परचेज पे, और 4 मार्क्स का गुडविल कैलकुलेशन पे क्वेश्चन पूछा था। टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। दिसंबर 24 जो एग्जाम हुआ है उसमें अगेन 25 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, 7 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे जर्नल एंट्री पूछा, 14 मार्क्स का अमलगमेशन पूछा बैलेंस शीट के ऊपर, 4 मार्क्स का अमलगमेशन के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा था। आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो पेपर का होता है, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 में जो एबीसी 3 पार्ट रहता है, उसमें एक पार्ट 4 मार्क्स का पूछा था अमलगमेशन से। फिर आपका जून 25 जो एग्जाम हुआ उसमें 21 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, 14 मार्क्स का क्वेश्चन जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट के ऊपर पूछा अमलगमेशन से, और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से। टोटल 21 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा था। दिसंबर 25 लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें 7 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा, और 14 मार्क्स का बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, 21 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा। आपके जून 26 एग्जामिनेशन के लिए 25 मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर रखता है। एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर, एक आपका क्वेश्चन 7 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का जो पूछेगा वो जहां तक है बिजनेस कॉम्बिनेशन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में से कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उठा के क्वेश्चन नंबर 8 का जो एबीसी 3 पार्ट होता है उसमें से एक पार्ट 4 मार्क्स का यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम जून 26 के लिए 25 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला चैप्टर, और आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं यहाँ से। ज्यादा तो इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिकल ही है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही ज्यादा देंगे, बस एक सेफ्टी के लिए थ्योरी दे देंगे, वो भी कर लेना लास्ट में। तो आ जाइए पेज नंबर 229 में, पेज नंबर 229 में आ जाओ।
पेज नंबर 229 में आ जाओ और पेज नंबर 229 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 मिलेगा। 229 इलस्ट्रेशन 17, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। अमलकमेशन का रिवर्स एक्विजिशन पे क्वेश्चन है। इसके बाद आपको 231 पेज नंबर में आना है और पेज 231 में आपको इलस्ट्रेशन 18 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, डीमर्जर के ऊपर है। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 238 में। पेज नंबर 238 में आना है। पेज नंबर 238 में आपको इलस्ट्रेशन 20 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 244 में। पेज नंबर 244 में आना है। पेज 244 में आपको क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 21 मिलेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर आपको पहले जाना है 241 पेज नंबर में जाना है और पेज 241 में आपको यहाँ डिफरेंस बिटवीन इंड AS 103 एंड AS 14 दिखेगा। इसको लास्ट में कर लेना, जैसा मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया, जून 23 एग्जाम में 6 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला भी आप कर लेना फॉर योर सेफ्टी, लास्ट में कर लेना फॉर योर सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो आपके पास्ट ईयर पेपर में आना है। आपका जो पास्ट ईयर पेपर जून 18 है उसमें आ जाइए। जून 18 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है, लेट मी शो यू, ये तो आपका जून 19 का पेपर है, एक मिनट रुकना। जून 18 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है, ये वाला है क्या? हाँ, देख लो, जून 18 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है आपके वर्कबुक में। आप अपने वर्कबुक में आ जाइए। इंस्टीट्यूट का वर्कबुक का 2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। एक आपको मिलेगा पेज नंबर 7070 में, तो आप पेज नंबर 70 में आ जाओ और पेज 70 में आपको ये इलस्ट्रेशन 3 मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। और फिर आपको पेज नंबर 75 में आना है, तो आप पेज नंबर 75 में आ जाओ और पेज नंबर 75 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना फॉर योर जून 26 एग्जाम। अब आप अपने मॉड्यूल में वापस से आ जाइए और आपके पास जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसमें आ जाओ, जहां पर आपको आना है पेज नंबर 257 में। पेज नंबर 257 में आ जाइए। पेज नंबर 257 में आ जाओ और पेज 257 में आपको एमसीक्यूज दिखेंगे 1 to 13, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आपको 260 पेज में आना है और पेज 260 में भी आपको एमसीक्यूज दिखेंगे 1 to 9, ये एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। देखो, आपके एग्जाम में एक तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में और बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। तो जो केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन हुआ ना, वो इसी तरीके का क्वेश्चन हुआ कि एक तो केस आपको बना दिया और उसके ऊपर फिर छोटे छोटे एमसीक्यूज पूछ लिए, ठीक है। जैसे यहाँ 9 नंबर आप देख सकते हो। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये इसी के लिए, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको ओवरऑल आइडिया ये भी रहेगा कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। फाइन, चलो, इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज आवर सेक्शन डी, consolidated financial statement and separate financial statement in compliance with in AS। इस चैप्टर को टोटल 9 पार्ट्स में बांटा हुआ है। अगर हम आपको दिखाएं, जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल 6 है कंसोलिडेशन, तो आपका 9 पार्ट्स में बांटा हुआ है, 6.1 से लेके 6.9 तक। इस चैप्टर को भी फर्दर 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक है आपका कंसोलिडेटेड एफएस और दूसरा है आपका सेपरेट एफएस, यानी कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 पार्ट में बांटा हुआ है। हिस्ट्री का बात करें तो जून 18, दिसंबर 18, जून 19 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। दिसंबर 19 में 20 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा। 4 मार्क्स का थ्योरी था, 4 मार्क्स, एक्चुअली 4 क्वेश्चन था, चारों थ्योरी टाइप का ही क्वेश्चन था आपका। 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स। आपका दिसंबर 21 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। दिसंबर 22 एग्जाम में यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, 2 थ्योरी क्वेश्चन ही पूछा था। जून 23 में भी एक क्वेश्चन आया 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन न्यू सिलेबस में। फिर अगला 2 अटेम्प्ट जो हुआ है दिसंबर 23 और जून 24, दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा था। दिसंबर 24 एग्जाम में 14 मार्क्स का यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। जून 25 एग्जाम में यहाँ से 14 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा और जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर क्वेश्चन पेपर रहता है, उसमें जो क्वेश्चन 8 का एबीसी का जो एक पार्ट हम बोले, वहां से क्वेश्चन 4 मार्क्स का जो रहता है वो आपका इस चैप्टर से पूछ लिया था जून 25 में 6.5 वाला पार्ट से, इस वाले पार्ट से, ठीक है। और आपका 14 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था वो बैलेंस शीट एंड सब्सिडियरी बैलेंस शीट पे पूछा था। दिसंबर 25 जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें भी 14 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा और 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक पूछा था। टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 25 में इस चैप्टर से पूछा है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए 7 to 14 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 14 मार्क्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जून 26 एग्जाम के लिए इस चैप्टर से क्वेश्चन। आपको क्या क्या करके जाना है यहाँ से वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 303 में। पेज नंबर 303 में आ जाओ। पेज नंबर 303 में आ जाओ, जहां आपको इलस्ट्रेशन 7 मिलेगा। चलो हम आपको दिखाते हैं। पेज नंबर 303 और ये पेज 303 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको पेज नंबर 308 में आना है।
पेज नंबर 308 में आना है और पेज 308 में आपको इलस्ट्रेशन 9 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर आपको पेज 310 में आना है, पेज नंबर 310 जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 313 में आना है, पेज नंबर 313 में आना है जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन हम पास्ट ईयर पेपर से देंगे, लेकिन उसके पहले आप अपने मॉड्यूल का ही कुछ थ्योरी पार्ट मार्क कर लो। 279 पेज नंबर में आ जाओ, 279 पेज में आ जाओ। वैसे तो आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, पर इन केस इंस्टीट्यूट गोज आउट ऑफ ट्रेंड एंड आस्क थ्योरी, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि मेरा काम है आपको सेव करके एग्जाम में भेजना। किसी भी तरह का रिस्क लेकर आप एग्जाम में नहीं जा रहे हो। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जा रहे हो तो मेरा काम है आपको सेव करके भेजना, ताकि अगर इंस्टीट्यूट का पेपर कितना ही टफ आ जाए और कितना ही आउट ऑफ ट्रेंड आ जाए, तो भी आप एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लो विद एग्जामिशन। वही टारगेट के साथ आप प्रिपेयर होकर जाओ। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, इसीलिए उस पर आपको गारंटी दे रहे हैं कि मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए। तो उस सेफ्टी के लिए जो जो क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं प्रिपेयर फॉर थ्योरी, वो भी आप कर लेना। पेज नंबर 279 में आ जाइए। पेज नंबर 279 में आपको यहाँ पर दिखेगा व्हेन इन्वेस्टर कंपनी हैज कंट्रोल, ये दिख रहा है, इसको मार्क कर लो। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर का पार्ट होगा। वो जो क्वेश्चन नंबर 8 आता है ना, वो 8 का जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाय इंस्टीट्यूट इन एनी अटेम्प्ट। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लेना, ओके। इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 322 में। पेज नंबर 322, पेज नंबर 322, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इतने को कर लेने के बाद आप आराम से अपना एग्जाम 85 मार्क्स का पेपर बहुत स्मूथली अटेम्प्ट कर लोगे। बस कंडीशन एक ही है कि सारे मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको अगर थ्योरी है तो लर्न करना है और प्रैक्टिकल है तो उनको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो आप स्पीड में फिर एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि आप स्पीड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ अपने एग्जाम में। पेज नंबर 322 में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा पेज नंबर देख लो 322, यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इंड एस डज नॉट अप्लाई टू। तो ये मार्क कर लो, और कौन सा इंड एस है ध्यान दे दो, 112 है, ठीक है। तो इंड एस 112 किस किस पे अप्लाई नहीं होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आपको 324 पेज नंबर में आना है, और 324 पेज नंबर में पॉइंट सी लर्न करना है एंड पॉइंट डी लर्न करना है। ये दोनों आपको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है आपके वर्कबुक में। तो आप अपने वर्कबुक में आ जाओ और आपके वर्कबुक का पेज नंबर 9090 में आ जाइए। वर्कबुक का पेज नंबर 90 में आ जाइए। पेज नंबर 90 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 3। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको वर्कबुक का पेज नंबर 94 में आना है। वर्कबुक का पेज नंबर 94 में आना है, और वर्कबुक का पेज 94 का ये जो इलस्ट्रेशन 5 है ये आपको करना है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको पेज 112 में आना है। पेज 112 में आ जाइए। पेज 112 में आ जाओ, और पेज नंबर 112 में जब आप आएंगे तो वहां इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा। चलो हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लो पेज 112, यहाँ आपको इलस्ट्रेशन 11 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना फॉर योर एग्जाम। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन हम आपको पास्ट ईयर पेपर से बताएंगे कौन सा करना है। तो आप आ जाइए आपका दिसंबर 22 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें, दिसंबर 22 का देख लो, दिसंबर 22 का जो पास्ट ईयर पेपर है इसका क्वेश्चन नंबर 5B आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसका बी, ये वाला जो क्वेश्चन है ये जरूर से प्रैक्टिस कर लेना 5B, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको पास्ट ईयर पेपर से और करना है, जो आपको मिलेगा जून 23 के पेपर में। तो आपका जो जून 23 का एग्जाम पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 6A आपको करना है। जून 23 का क्वेश्चन नंबर 6A हम आपको शो करते हैं। 6A, ये वाला क्वेश्चन देखो 6A, ये प्रैक्टिस कर लेना। सिमिलर ऐसा क्वेश्चन आपके जून 25 में भी आया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब आप मॉड्यूल में आ जाओ और चैप्टर एंड के एमसीक्यूज मार्क कर लो। तो आपके सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का पेज नंबर 336 में आ जाइए। पेज नंबर 336 में आ जाओ, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज दिखेंगे। ये जितने एमसीक्यूज है 1 to 5, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ ये वाला भी आपका पोर्शन होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ई, इसके तरफ, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बताना शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीएस, सीएमए एंड सीएस तीनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम, और हमेशा ही मैच उससे बहुत ज्यादा करता है। अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी कम टाइम, कम प्रेशर में, कम एफर्ट में एंटायर सिलेबस खत्म करके अपना एग्जाम को क्लियर करना हो एट दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379, और आपको जो रिमेनिंग सब्जेक्ट के डिटेल्स हैं वो आपको शेयर हो जाएंगे इसी नंबर के व्हाट्सएप में। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है
वो चार्जेबल है एक नॉमिनल कॉस्ट पे, क्योंकि इतना टाइम और एफर्ट लगा है, आपने अभी तक मेजॉरिटी पोर्शन मार्क कर लिया है इंपॉर्टेंट का, और आप ये समझ सकते होगे कि आउट ऑफ सो मेनी क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को उठा के उसको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं और उस पर गारंटी दे रहे हैं, तो कितना ज्यादा मेरा टाइम और एफर्ट लगा है इस डीप एनालिसिस को करने के पीछे। और इसके बेसिस पे आपका जितना कम टाइम और कम एफर्ट में सिलेबस खत्म होकर आप एग्जाम क्लियर कर लोगे ना, वो वर्थ आप समझ नहीं पा रहे हो। वो उसका जो वर्थ है ना, वो आपको पता चलेगा आपके एग्जाम वाले दिन, और उससे भी ज्यादा आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि रिजल्ट वाले दिन तो आप सीएमए ही बन गए रहोगे और फिर तो अपने को पार्टी करना ही है। और एग्जैक्टली जब आपका गोल फुलफिल होता है ना, तो मेरा जो ये एंटायर पर्पस है इंपॉर्टेंट को प्रोवाइड करना, ये भी फुलफिल हो जाता है। सभी नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जब से काफी ज्यादा रिकमेंडेशन आया तब से। उसके पहले सिर्फ सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को ही किया करते थे, जैसा स्टार्टिंग में भी हम आपको बताएं, क्योंकि ये इतना हेल्पफुल हो रहा था सभी स्टूडेंट को, इसीलिए स्टूडेंट के ही रिकमेंडेशन पे सभी नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। करना तो हमें December 24 में भी था, बट कुछ पर्सनल बहुत सीरियस रीजन की वजह से December 24 में सिर्फ सेंटर बेस्ड को ही कर पाए थे। कुछ स्टूडेंट्स को नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को भी किया था, जिन्होंने पर्सनली कांटेक्ट किया था किसी ना किसी रेफरेंस से, तो इसी वजह से। बट अब हर अटेम्प्ट में, आने वाले हर अटेम्प्ट में डेफिनेटली विद गारंटी आपको सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस जरूर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपके या आपके जब छोटे भाई बहन अगर कोई सीएमए कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं या फिर सीएस कर रहे हैं और वो एग्जाम देने वाले हैं, तो आप उनको भी डेफिनेटली रेफर करो, और उनका जो इशू होगा वो समझ के उनको गाइड कर देंगे। आप उनको इंपॉर्टेंट के लिए रेफर कर सकते हो, जो फ्री सब्जेक्ट है हमारा उसके लिए भी कर सकते हो। जितने भी सब्जेक्ट का हम लोग इन 3 लेवल में इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, सीए, सीएमए एज वेल एज सीएस। इसमें जो सीए में इंटरमीडिएट लेवल है, उसमें एडवांस अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है, ये दोनों फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका इंपॉर्टेंट अपलोडेड है। जो आपका फाइनल लेवल है सीए का, उसमें एफआर जो सब्जेक्ट है वो फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सीएमए में इंटरमीडिएट जो लेवल है उसका आपका ग्रुप 1 से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो, और ग्रुप 2 से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो पार्ट है, ये दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सीएमए फाइनल लेवल जो है, फाइनल लेवल, इसमें जो आपका एसएफएम सब्जेक्ट है ग्रुप 3 से, और सीएफआर जिसका अभी हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री अपलोडेड है। सीएस में जो एग्जीक्यूटिव लेवल है, बेसिकली सीएस में आपका इंटरमीडिएट ही एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, तो एग्जीक्यूटिव लेवल है, इसका सीएमएसएल सब्जेक्ट और जेआईजीएल सब्जेक्ट फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। और सीएस प्रोफेशनल, जैसे कि सीएस में फाइनल नहीं प्रोफेशनल बोला जाता है, तो प्रोफेशनल लेवल का ईएसजी सब्जेक्ट है, ये भी फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। फाउंडेशन लेवल का बात करें तो सीए एंड सीएमए दोनों में ही फाउंडेशन लेवल का जो अकाउंट सब्जेक्ट है वो फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं तीनों ही लेवल के, वो चार्जेबल है एक बहुत 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 नॉमिनल कॉस्ट पे, जिसका मतलब जो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, जिसका वर्थ डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपको आपके रिजल्ट वाले दिन तो पता चल ही जाएगा। क्योंकि उस दिन जब आपका रिजल्ट निकलता है, आप पास होते हो, तो सिर्फ आप पास नहीं होते हो, आपकी फैमिली पास होती है, आपका नेक्स्ट जनरेशन बेटर होता है, आप एक बेटर पोजीशन पे जाते हो, आपके मम्मी पापा सीएमए बनते हैं। और उस दिन मेरा जो ये पर्पस है इस इंपॉर्टेंट को प्रोवाइड करने का, और अगर आप पहले कभी एग्जाम दिए हो और लूप में फंसे हुए थे, तो वो लूप से जब आप बाहर निकल जाते हो, तो उसमें जो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे साइड से रहता है। देखो एफर्ट तो आपका ही है, हार्डवर्क पूरा आपका है, ये हार्डवर्क और ये जो मेरिट है ये कोई नहीं छीन सकता एक स्टूडेंट से, क्योंकि ये हार्डवर्क भी आप ही का रहेगा, और जो आपका रिजल्ट है वो भी सिर्फ और सिर्फ आप ही के मेहनत से रहेगा, वो डिजर्व आप ही करते रहोगे। सिर्फ इसमें जो वो छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि मेरा ये जो पर्पस है इंपॉर्टेंट को प्रोवाइड करने का, ये फुलफिल हो जाता है। और ये एक कई स्टूडेंट पास में हो चुके हैं, तो एक प्राउड उस बात को लेके है, आपका भी हो जाएगा तो और सुपर प्राउड हो जाएंगे। कई स्टूडेंट को उनके एंटायर रीजन में हाईएस्ट मार्क्स मिला हुआ है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इंटरमीडिएट में हमारे स्टूडेंट को मिला हुआ है, उनकी सर्टिफिकेट भी पोस्टेड है हमारे यूट्यूब कम्युनिटी टैब में, तो आप चाहो तो वो भी स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो। थोड़ा पहले का डाला हुआ है तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा आपको, देख सकते हो, आपको भी मिले और कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत 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 बेटर हो। इसी के लिए बस कंडीशन है कि सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और किसी का दूसरे सब्जेक्ट को भी आपको इसी तरह कम टाइम कम एफर्ट में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना। जो डिटेल्स है रिमेनिंग सब्जेक्ट के वो आपको शेयर हो जाएंगे, और जल्द से जल्द सीएमए बन जाओ, फिर तो पार्टी ही पार्टी करनी है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, विच इज आवर सेक्शन ई, जो कि है आपका रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस सब्जेक्ट का अगर हिस्ट्री का बात करें, हम आपको हिस्ट्री बताएं, तो जून 18 में यहाँ से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जो आपका ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर है, इसके अंदर ये आपका टोटल 1 से लेके 11 पार्ट्स, यानी कि 7.1 से लेके 7.11 तक में बांटा हुआ है। जून 18 में 12 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, 4 + 4 + 4 मार्क्स। दिसंबर 18 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया। फिर जून 19 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 4 + 4 + 4। दिसंबर 19 में 4 + 4
8 मार्क्स और एक 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया, टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा। दिसंबर 21 एग्जाम में 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा 3+3। दिसंबर 22 में 20 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा, 12 मार्क्स का क्वेश्चन 4+4+4 के कॉम्बिनेशन में और 8 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पूछा। जून 23 न्यू सिलेबस, 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से आया। दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन पूछा वो कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 1 पूछा था। 7 मार्क्स का एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा था जो थ्योरी क्वेश्चन था, टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 23 में यहाँ से पूछा। जून 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। दिसंबर 24 में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जो कि सिमिलर आपके दिसंबर 23 में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था वैसा टाइप का क्वेश्चन था, और 7 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा, टोटल 14 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया। दिसंबर 24 के बाद जून 25 एग्जाम में भी 14 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, 7 मार्क्स का एक थ्योरी, 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लास्ट जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 25 एग्जाम, उसमें 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा फ्रॉम द मेंशन्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जिस क्वेश्चन को हम वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किए थे वैसा ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का पूछा लास्ट एग्जाम में। ये जो CFR का वीडियो है ये भी पहले के टर्म्स के डाले हुए हमारे YouTube चैनल पे, अगर यकीन नहीं हो तो आप वो भी चेक कर सकते हो। और 7 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, टोटल 14 मार्क्स का दिसंबर 25 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा। जो थ्योरी क्वेश्चन पूछा था वो भी इंपॉर्टेंट में से था, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था वो वेरी इंपॉर्टेंट में से था। चलो, तो अभी आपके एग्जाम जून 26 एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर 14 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स का एक थ्योरी आएगा और 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको यहाँ से बताते हैं। आपके एग्जाम के लिए आपको आ जाना है, पहले कुछ थ्योरी मार्क कर लेते हैं। पेज नंबर 349 में आ जाओ, पेज नंबर 349 में आ जाओ। एक मिनट, पेज नंबर 349 में आपको यहाँ पर दिखेगा बेनिफिट्स एमर्जिंग फ्रॉम 4P बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। ये वाले जो आंसर है ये आपको प्रिपेयर करने, यही पॉइंट्स आपको आंसर में लिख के आना है अपने एग्जाम में, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो यही आंसर आपको इसी वे में प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद 350 जो आपका पेज नंबर है उसमें आइए और वहां आपको मिलेगा स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है, ये आपको करना है। और नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा की चैलेंजेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको 353 पेज नंबर में आना है और 353 पेज नंबर में आपको दिखेगा बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बेनिफिट्स दिए हुए, ये दोनों आपको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 356 में, पेज नंबर 356 में आना है और 356 में आपको प्रिंसिपल 3 दिखेगा, ये लर्न कर लेना। फिर आपको इसके पहले एक पेज पहले जाना है जहां प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 दिखेगा, ये दोनों भी आपको लर्न कर लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 357 पेज में जाना है और पेज नंबर 357 में आपको प्रिंसिपल 6 दिखेगा, ये लर्न करना है। पेज नंबर 358 में जाना है जहां आपको प्रिंसिपल 9 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 359 में, पेज नंबर 359 में आना है जहां पर आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये आपको करना है, ठीक है, ये लर्न करना है। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 366 में, तो आप आ जाइए पेज नंबर 366 में और पेज 366 में आपको दिखेगा रोल ऑफ बोर्ड इन CSR, ये आपको करना है। इसी पेज में नीचे दिखेगा परमिसिबल CSR एक्टिविटीज, ये रीड कर लेना है, MCQ के लिए भी डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 367 पेज में आना है जहां आपको दिखेगा क्वांटम ऑफ CSR स्पेंडिंग, ये भी कर लेना है, ये आपने ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में आप पढ़े हुए हो, यहाँ पर भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना इसको, ताकि आपका MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों के ही एंगल से आप सेफ रहो। उसके बाद 369 पेज में आ जाइए, 369 पेज में आपको दिखेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ESG रिपोर्टिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसके नीचे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंस ऑफ ESG रिपोर्टिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपको कर लेना है, ठीक है। फिर 370 पेज में आना है और 370 पेज में आपको दिखेगा A, नीचे B और C, ये तीनों को आप कीवर्ड के फॉर्म में लर्न कर लेना कि इन्वायरमेंटल टेस्ट में क्या क्या कवर होता है, सोशल टेस्ट में क्या क्या कवर होता है और गवर्नेंस टेस्ट में क्या क्या कवर होता है, इसको बस कीवर्ड के फॉर्म में लर्न कर लेना, ठीक है। आप जहां से भी क्लास लिए हो वहां आपको कीवर्ड बताए होंगे इजी लर्निंग के लिए, तो अगर वो जो कीवर्ड्स आपको बताए उसके थ्रू आप लर्न कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो आप खुद से भी कीवर्ड बना सकते हो या आप मेरे से भी पूछ सकते हो। अभी रिसेंटली हमने अपना एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है जिसमें जो भी ये सब टॉपिक्स होते हैं जिसको कीवर्ड्स के थ्रू याद रखना इजी होता है, या फिर आपका जो पेपर पैटर्न है, प्लस आपके एग्जाम के लिए जो इन्फॉर्मेशन CMA इंस्टीट्यूट का रिलेवेंट है, डेली मोटिवेशन, इंपॉर्टेंट MCQs, ये सब हम लोग वहाँ पे पोस्ट करते हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट में अगर कोई भी चैप्टर का आपको रिविजन लेक्चर चाहिए जिसके हेल्प से आप अपना इंटायर पार्ट को कंप्लीट कर सको, अगर किसी भी वजह से पहले नहीं किया हुआ है तो, या आपको जो कॉमन डाउट्स होते हैं वो सब हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो आप डेफिनेटली हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको अगर एग्जाम से रिलेटेड कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा हो तो वो आपको उसका सल्यूशन
ऐसे तो आप पर्सनली मेरे से व्हाट्सएप में डेफिनेटली पूछ सकते हो, बट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको कुछ बेनिफिट ही होगा, क्योंकि इमीडिएट जो आपको अपडेट है, जो आपके जानने के लिए तुरंत जरूरी है, वो सब कुछ हम लोग वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। साथ ही साथ इजी लर्निंग टिप एंड ट्रिक, जो आपके सर्टेन चैप्टर्स है, जैसे सीएफआर में आपका इंड एएस है, तो इंड एएस रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, शॉर्ट में पूरा उस पर्टिकुलर इंड एएस को कवर करता हुआ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ये सब हम लोग वहाँ पे शेयर करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, एंड स्पेशली जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है उनको काफी ज्यादा हेल्प हो सके। क्योंकि अगर आप क्लास लिए हो तो क्लास से तो आपको नोट्स प्रोवाइडेड होंगे ही, आपने वो अच्छे से किए ही होंगे, बट अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो या काफी गैप के बाद आप पढ़ाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहां पे आपको जो डिफिकल्टी आ सकती है, उस पूरे डिफिकल्टी को हमने खत्म कर दिया है इस गैप को भर के। तो आप डेफिनेटली हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, और अगर आपके साइड से कोई सजेशन हो जिससे आपको हेल्प हो सके, तो वो भी आप मुझे बताना, उसके ऊपर भी हम लोग अपना बेस्ट दे के आपको, आपके लिए जो बेस्ट होगा वो जरूर करेंगे। जैसे आपका आईडीटी सब्जेक्ट है, डीटी सब्जेक्ट है, इसका हम लोग प्लान कर रहे हैं रिविजन लेक्चर्स, पूरे कॉन्सेप्ट को कम टाइम में, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स मैक्सिमम, बड़ा चैप्टर है तो 1 आवर में पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हुए विद नोट्स, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, ताकि इजी वे में, लाइक द वे वी कम्युनिकेट, इस वे में आपको पूरा प्रोविजन ही याद हो जाए। तो वो सब के ऊपर भी हम लोग वीडियोस डाल देंगे, उसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, ताकि आप इमीडिएटली उसको प्रिपरेशन के टाइम पे जहां भी आपको दिक्कत हो इमीडिएटली ओपन करके देख सको, वेट ना करना पड़े। तो ये सब के लिए भी कोई ना कोई आपका बेनिफिट ही होगा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, और हम लोग हर समय पोस्ट नहीं करते, तो आपके लिए वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। बहुत रेयर और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है वही पोस्ट करते हैं, अलॉन्ग विद यस डेली मोटिवेशन, ताकि आप अपने जो गोल है उससे डाइवर्ट ना हो, और आप अपने लाइफ में हर दिन कुछ पॉजिटिव के साथ अपने पढ़ाई को कर सको, अपने गोल को अचीव कर सको। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना बहुत रिसेंटली ही स्टार्ट किए, तो आप भी ज्वाइन कर लेना। आपके अगर कोई फ्रेंड है जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीएमए फाइनल लेवल के लिए या इंटरमीडिएट लेवल के लिए, तो आप उनको भी बोल सकते हो ज्वाइन करने के लिए। 2 अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप है, इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो फाइनल वालों के लिए है, सीएमए फाइनल वालों के लिए, इंटर वालों के लिए अलग टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप उसको भी ज्वाइन जरूर से कर लेना। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं आपको और क्या क्या करना है। आ जाइए पेज नंबर 373 में। पेज 373 में आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ एचआर रिपोर्ट्स, ये आपको करना है फॉर बोथ एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। कितने टाइप के एचआर रिपोर्ट होते हैं यहाँ दिए हुए इसके पॉइंट्स, ये आपको करने हैं। उसके बाद आपको आना है 377 पेज नंबर में, और 377 पेज नंबर में इलस्ट्रेशन 1 दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन 1 आपको कर लेना है, जो कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के ऊपर है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम इन द प्रैक्टिकल पार्ट, ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 382 में। 382 में आ जाओ, 382, और 382 में आपको दिखेगा मिथ्स रिगार्डिंग एक्सबीआरएल, ये करना है, और इसके नीचे फीचर्स दिखेगा, फीचर्स ऑफ एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग, ये करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आना है 388 पेज नंबर में। 388 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है, जहां आपको दिखेगा स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्निंग्स कॉल, और इसके नीचे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंस ऑफ अर्निंग्स कॉल। ये दोनों आपको लर्न करना है, ठीक है। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। पेज नंबर 390 में आ जाइए, जहां आपको एमसीक्यूज दिखेगा 1 से लेके 5 तक। ये जितने एमसीक्यूज है ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब क्योंकि ये आपका थ्योरी चैप्टर था, तो एक चीज हम आपको बता दें, आपके एग्जाम पेपर में अब केस स्टडी टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा वो केस स्टडी आपका कुछ भी बना सकता है, ठीक है, कुछ भी बना सकता है, बट एग्जैक्ट जो कॉपी पेस्ट इंस्टीट्यूट को लाइन यूज करना ही पड़ेगा अपने केस स्टडी में, दैट इज योर टॉपिक्स लाइन फ्रॉम द मॉड्यूल, दैट हैज टू बी कॉपी पेस्ट। अब कहानी या कुछ भी बना सकता है, जैसे अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक का हम एग्जाम्पल लेके बात करें तो केस स्टडी कुछ भी बनेगा, बट एग्जैक्टली ये लाइन तो इंस्टीट्यूट को यूज करना ही पड़ेगा अपने उस केस स्टडी में, और इसी से आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपको क्या आंसर लिखना है, ठीक है। तो जैसे हर सब्जेक्ट के साथ ये वाला तो आपका ज्यादातर प्रैक्टिकल पोर्शन है, सिर्फ 2 ही आपका थ्योरी चैप्टर है, तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल आइडेंटिफिकेशन होगा आपके लिए, तो कोई इशू नहीं होगी। जैसे जो आपका ऑडिट सब्जेक्ट है, लॉ सब्जेक्ट है, उसमें हम आपको उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के साथ बता दिए कि एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ वाला जो इंट्रो है उससे क्वेश्चन आएगा, या फिर कौन सा लाइन कॉपी पेस्ट करेगा, तो वो उस वीडियो के साथ मेंशन कर दिए, क्योंकि वो वहां रिलेवेंट था, जरूरी था। अभी इस वाले सब्जेक्ट में बात करें तो यहाँ पे आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है कि आप जो भी टॉपिक कर रहे हो उसका जो हेडिंग है वो आप ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ से केस स्टडी कुछ भी बने ये लाइन यूज इंस्टीट्यूट को करना ही पड़ेगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्वियस बात है ये लाइन तो रहेगा ही रहेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और आंसर जो आप प्रिपेयर करोगे वो मॉड्यूल का ही जितना पोर्शन लिखा हुआ है इतना ही प्रिपेयर करना है आपको, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं लिखना है, एज इट इज इसी तरह से प्रेजेंट करना है आंसर को, हेडिंग फिर अंदर का एक्सप्लेनेशन, इसी वे में आप प्रिपेयर करना, यू विल गेट हाईएस्ट मार्क्स इन इट, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स का मतलब होता है आउट ऑफ 7 यू विल बी एलिजिबल टू गेट योर 4.55, 5.56, 6.5 मार्क्स, बट इफ यू आर नॉट राइटिंग द आंसर्स फ्रॉम द मॉड्यूल एंड इफ यू आर अटेम्प्टिंग थ्योरी, राइटिंग योर ओन आंसर्स, खुद से बना के आंसर लिख रहे हो, बट अगर सही लिख रहे हो विद द सेम मीनिंग एंड सेम कीवर्ड फ्रॉम द मॉड्यूल,
बट खुद के लैंग्वेज में लिख रहे हो, देन यू विल गेट 2.5 to 3.5 मार्क्स. बट इफ यू आर नॉट इवन यूजिंग द कीवर्ड फ्रॉम द मॉड्यूल एंड द मीनिंग इज ऑल्सो नॉट करेक्ट एंड राइटिंग इन ओन आंसर, देन यू विल गेट 0, नथिंग एल्स. तो मेक श्योर यू राइट द आंसर्स विच आर फ्रॉम योर मॉड्यूल. ये बात का जो मतलब प्रूफ है वो आप खुद भी चेक कर सकते हो. आपका जो भी पास्ट ईयर पेपर है उसका सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करना और चेक करना वो वाले क्वेश्चन का जो सजेस्टेड आंसर है दैट विल बी अ कॉपी पेस्ट ऑफ योर मॉड्यूल्स आंसर. तो वही मॉड्यूल का आंसर जो जिससे सजेस्टेड आंसर बनता है वो सजेस्टेड आंसर देखकर ही इंस्टीट्यूट का जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो आपके आंसर को मैच करता है. अगर आपका आंसर बहुत इररेलेवेंट लिखा हुआ है, भले ही 4 पेज का आंसर लिखे हो बट इररेलेवेंट लिखे हो, तो इट वोंट फेच यू एनी मार्क्स देयर, क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है कि वो आपका आंसर में से इररेलेवेंट आंसर में से रेलेवेंट पॉइंट्स ढूंढ के निकाले फिर उसके ऊपर मार्क्स दे. दे विल जस्ट गिव यू अ बिग 0 एंड प्रोसीड. ये उनके पास टाइम नहीं है और आपको भी ये गलती नहीं करना है, क्योंकि फॉर 7 मार्क्स और 4 मार्क्स आंसर यू डू नॉट हैव टू राइट 4 to 5 पेजेस आंसर. नो, यू जस्ट हैव टू राइट पॉइंट वाइज एग्जैक्ट मीनिंग एंड कीवर्ड्स फ्रॉम द मॉड्यूल. अगर आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 7 पेज का आंसर लिखना है. व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ आंसर, नॉट द क्वांटिटी ऑफ आंसर. यू राइट लेस बट राइट टू द पॉइंट एंड एग्जैक्ट मीनिंग जो आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, अगर ये टॉपिक आता है आपके एग्जाम में तो आपको इतना ही पॉइंट लिखना है. ये नहीं कि आप सेफ हार्बर स्टेटमेंट के ऊपर अपने मन से कहानी बना बना के लिख रहे हो लेकिन 4 पेज का आंसर लिख रहे हो. नो, इतना ही लिखो बट टू द पॉइंट लिखो, इतनी ही बातों को लिखो, एग्जैक्ट इसी मीनिंग को लिखो. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फेच मार्क्स. ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ये वाला बात एक ऐसा बात है जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इफेक्टिव स्टडी टिप ऑल्सो. जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, खुद से आंसर बना के लिखते हैं. एंड स्पेशली ये तो आपका CFR सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ तो सिर्फ बहुत कम थ्योरी है, तो ये आप मैनेज कर लोगे. स्पेशली इन योर थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड योर CMAD एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट जहाँ जहाँ से थ्योरी वाला पोर्शन आता है, वहां भी जिस वे में हम आपको उस वीडियो में बताए हुए फॉलो करने, प्लीज डू दैट ओनली, बिकॉज दैट इज गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो. आपका एफर्ट प्रेशर कम लग रहा है, एफर्ट तो लगेगा ही, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर जितना मेहनत आप कर रहे हो उसका आपको रिटर्न दुगुना मिल रहा है, उसी में आपका बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर हो जा रहा है एज कम्पेयर टू अगर पहले कभी आपने एग्जाम दिया होगा. तो एफर्ट तो तब भी आपने दी होगी, मेहनत तो तब भी आपने डेफिनेटली किया होगा, बट उस लेवल का अगर मार्क्स आपको नहीं मिला है तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक्स आपको अब रिपीट नहीं करना है. और ये सब छोटी छोटी बातें डेफिनेटली उन मिस्टेक का एक पार्ट जरूर होगा. बाकी अगर आप अपने मिस्टेक्स को खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कर लो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लेना. आपका जो प्रॉब्लम होगा वो समझ के आपको गाइड कर देंगे और आपका कमिंग एग्जाम में ही काफी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा. आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने लास्ट जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 5, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया. ये भी आपका थ्योरी पार्ट है और लास्ट चैप्टर है आपके CFR पोर्शन का. और लास्ट चैप्टर टिक करवाने से पहले हम आपको एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहते हैं. ये सरप्राइज बेसिकली देखो, जैसा कि हम आपको पहले भी बताएं कि हम लोग सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, सभी में मिनिमम 60% का गारंटी है. और आपका CMA फाइनल लेवल में SFM और CFR इज अपलोडिंग फ्री ऑन YouTube और रिमेनिंग सब्जेक्ट हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है जो कि चार्जेबल होता है एक नॉमिनल कॉस्ट पे. तो अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट को भी इसी तरह कम टाइम कम प्रेशर में कंप्लीट करना हो और अगर आपको वो रिमेनिंग सब्जेक्ट एट अ डिस्काउंट लेना हो तो उसके लिए हम आपसे कुछ एडिशनल चीज मांगेंगे और बदले में आपको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे. डेफिनेटली आपका डाउट सॉल्विंग फ्री है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है. मेंटरशिप जिसको आप बोलते हो वो भी फ्री है और लास्ट तक है, जब तक आप CMA बन नहीं जाते तब तक हमारा साथ पाओगे ही पाओगे, वो तो डेफिनेटली आपके साथ है. पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट अगर कुछ एक्स्ट्रा हम आपको अपने साइड से देना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, तो आपसे उसके बदले में कुछ थोड़ा सा आपका एफर्ट मांगना चाह रहे हैं. उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर देना है, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है और ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है इसके कमेंट में आपको अपने लिए, अच्छे से सुन लो, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए कुछ ऐसा एक टारगेट सेट कर लेना है जो आप जून में करके दिखाना चाहते हो. जैसे कि आपका नाम के पहले आप CMA लाइक CMA एंड योर नेम, ये आप कमेंट कर सकते हो इन जून 26. या फिर आप कमेंट कर सकते हो दैट यू आर टारगेटिंग 85+ मार्क्स इन CFR, या फिर यू आर टारगेटिंग टू क्लियर बोथ ग्रुप्स इन योर जून 26 एग्जामिनेशन, या फिर कोई जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है उसके लिए आप अपना एक मार्क्स खुद का एक टारगेट सेट करके वो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि आप जितने बार भी इस वीडियो को देखो आपको वो मैनिफेस्ट हो, आपके जो भी टारगेट है वो आपको मैनिफेस्ट हो और आपके इस छोटे से एफर्ट के वजह से हम उन स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए जो किसी ना किसी वजह से एक अटेम्प्ट के लूप में फंसे हुए हैं, वो उस लूप से बाहर निकले. उसके लिए आपका ये छोटा सा एफर्ट मेरे को भी हेल्प करे और जो आप अपने लिए कमेंट करोगे वो आपका भी मैनिफेस्ट हो. साथ ही साथ जो आपका ये छोटा सा एफर्ट होगा इसके बदले में भी हम आपको डिस्काउंट देने रेडी हैं. बस आपको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करना है ऑन द सेम नंबर 8017506379 और रिमेनिंग सब्जेक्ट के जो डिटेल्स हैं अलॉन्ग विद
जो भी पॉसिबल डिस्काउंट होगा उसको अवेल करने का जो प्रोसेस है ये दोनों ही हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे और वो प्रोसेस को यूज करके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो आई होप कि ये जो एक छोटा सा एफर्ट हम आपसे मांग रहे हैं और बदले में आपको भी कुछ दे रहे हैं, आप इसका डेफिनेटली फायदा उठाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा प्रोसेस है आप ही के फायदे के लिए, ताकि आप अपना एग्जाम निकाल लो और आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी सीएमए बन जाए। स्पेशली जो मम्मी पापा का वो हैप्पीनेस रहता है ना जिस दिन आपका रिजल्ट निकल जाता है, तो वो फील करना, वो चीज को मतलब वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट्स वेरी ऑब्वियस, आप भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, सिर्फ अगर कुछ इमोशनल जो एक्सप्रेशन होगा आपका सिर्फ वो दिखेगा। एंड उसी चीज को हम यहाँ कहीं भी हम हो, आपको किसी भी सिटी में हो ऑल ओवर इंडिया या मे बी इंडिया के बाहर से अगर आप देख रहे हो तो आप कहीं भी हो, आपका वो फीलिंग हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने भी वो फील किया हुआ है। तो और हर अटेम्प्ट में करते हैं, हर एग्जाम के साथ करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, आपके साथ भी जरूर वो फील करेंगे और फिर हम लोग मिलकर एंजॉय करेंगे और पार्टी करेंगे। चलो लास्ट चैप्टर हम आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराना शुरू करते हैं। आपका जो ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया है ये कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और इसका हिस्ट्री अगर हम आपको बताएं तो जून 18 में यहाँ से 24 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। जून 19 एग्जाम में 16 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 22 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। अब जो हम आपको 10 मार्क्स बता रहे हैं यानी दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, जून 25 और दिसंबर 25, हर अटेम्प्ट में यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और वो 10 मार्क्स आया है 5+5 के फॉर्म में, यानी कि 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है ना उसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर करंट पेपर फॉर्मेट, उसमें क्वेश्चन 3 पार्ट में रहते हैं, ए बी एंड सी, तो उसमें 5, 5, 4 ऐसा रहता है। तो ये जो 5, 5 रहता है वो इस चैप्टर से रहता है, 5+5 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम के लिए 10 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन बहुत कम टाइम में, आपका कम एफर्ट में ये वाला जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको जरूर से कर लेना, क्योंकि कहीं भी आप मार्क्स खो के ना हो अपने एग्जाम में, और जितना मार्क्स आप उठा सको अपने 100 मार्क्स के पेपर में वो भी सही अटेम्प्ट करके। आंसर गलत अटेम्प्ट करोगे तो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो आपका टारगेट इज अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस एंड विद करेक्ट आंसर्स सो दैट यू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। तो आप वो बहुत इजीली कर लोगे, इसीलिए इस चैप्टर के थ्योरी को भी आप अच्छे से करके जाना। लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो भी इंपॉर्टेंट में से ही आया था, मेंशन इंपॉर्टेंट में से ही आया था। आप चाहो तो पिछली बार का वीडियो भी चला कर देख सकते हो जो हमारे यूट्यूब पे ही है, तो मेंशन इंपॉर्टेंट में से ही वो थ्योरी भी आया था इस चैप्टर से। आपको अभी क्या क्या करके जाना है आपके जून 26 के लिए, उसके लिए पेज नंबर 397 में आना है जहाँ आपको फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग दिखेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि इस बार यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से लर्न कर लेना। फिर 398 पेज नंबर में आना है जहाँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग दिखेगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों अच्छे से लर्न कर लेना। उसके नीचे आपको दिखेगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, तो ये जो वर्ड है इस पे ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो एक्जैक्टली ये वर्ड यूज करेगा, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कर लेना। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 401 में। पेज 401 में आपको पॉइंट नंबर 1 करना है। नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट नंबर 1? दिस इज बेसिकली रोल, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ सीएनईजी, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट नंबर 1 है ये करना है। उसके बाद आपको पेज 402 में आना है जहाँ आपको पॉइंट 4 दिखेगा, ये करना है। फिर नेक्स्ट पेज में आना है, पॉइंट नंबर 6 आपको यहाँ पर दिखेगा, ये करना है। फिर आपको पॉइंट नंबर 10 में आना है, नेक्स्ट पेज में पॉइंट नंबर 10 दिखेगा, ये भी आपको करना है। इसके बाद आपको 409 जो पेज है उसमें चले जाना है सीधा। 409 पेज में आपको ये दिखेगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, ये करना है। इसके ऊपर ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है आपका जून 18 एग्जाम में 8 मार्क्स का, ठीक है, तो ये करना है। उसके बाद इसी पेज में नीचे दिखेगा IGAS 1, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन दिसंबर 18 एग्जाम में आया हुआ है 8 मार्क्स का, ठीक है। फिर आपको 414 पेज नंबर में आना है, 414 पेज नंबर में आना है जहां पर आपको दिखेगा IGAS 3, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। इसके बाद आपको 424 पेज में आना है, 424 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है, और 424 में आपको IGAS 10 दिखेगा, ये वाला देख लो, ये पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करना है। फिर आपको 429 पेज नंबर में जाना है, 429 पेज नंबर में जाना है, और 429 पेज नंबर में आपको IGFRS जो आपका IGFRS 2 है, ये वाला PPE के ऊपर, ये करना है। और उसके बाद 430 पेज में जाना है, और 430 में आपको दिखेगा IGFRS 4 इन्वेंट्रीज, ये करना है, और कंटिजेंट लायबिलिटीज 5, ये दोनों करना है, ठीक है। इसके बाद MCQ में आ जाओ, पेज नंबर 431 में आपको MCQs दिखेंगे 1 to 10, ये सारे MCQs भी आपको सॉल्व कर लेना है, ओके। इसी के साथ ये वाले सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। जितने भी मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडीशन एक है, सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है
और इन सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के बाद आपका एग्जाम बहुत स्मूथली निकल जाएगा। बस सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आराम से पूछ लेना ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर 8017506379। अपने हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, जितना आप हेल्दी फूड खाओगे, जितना आप जंक फूड ऑयली फूड को अवॉइड करोगे, उतना आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के पढ़ पाओगे। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी से लेकर जो भी एग्जाम तक का टाइम है, इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करो। अगर आपको खुद से नहीं अपना रूटीन डिसाइड हो रहा है, शेड्यूल नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है, किस सीक्वेंसिंग में पढ़ना है, तो आप आराम से कॉन्टैक्ट कर लेना। आपको जो आपके हिसाब से जो बेस्ट गाइडेंस होगा आपके रूटीन के हिसाब से, वो आपको बता देंगे, और उस वे में पढ़ो, लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट्स दो। कुछ महीने की बात है, 3-3.5 महीना, अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब से 3-3.5 महीने की बात है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, चाहे उसके लिए 10 दिन बचा हो एग्जाम में, 1 महीना बचा हो, या एक ही दिन पहले देख रहे हो, जब भी देख रहे हो सिर्फ इंपॉर्टेंट को रिवाइज करो अभी से लेके अपने एग्जाम तक। और जो भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है रिसोर्सेस, वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर। आपके लिए जरूर अवेलेबल कराने का कोशिश करेंगे, लाइक द रिविजन लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज। वैसे 1 फुल सिलेबस टेस्ट इज अवेलेबल, एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि एक बार एग्जाम में बैठने से पहले आप 1 फुल सिलेबस टेस्ट जरूर अपीयर कर लेना। रीजन बीइंग कि आपके जो मिस्टेक्स होते हैं ना, मे बी प्रेजेंटेशन मिस्टेक, रिविजन मिस्टेक, वो सब आइडेंटिफाई हो जाते हैं एग्जाम में बैठने से पहले ही, और वो मिस्टेक फिर एग्जाम में नहीं होता है। तो एग्जाम में नहीं होता है तो वहां पे मार्क्स स्कोर हो जाते हैं, वरना एग्जाम में बैठ के फिर वो सब गलतियां पता चलती है तो 6 महीना आपका लग जाता है ना, तो वो गलतियां नहीं होंगी। तो टेस्ट भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, 1 फुल सिलेबस टेस्ट एट जस्ट 129 रुपीज। वो भी इसीलिए क्योंकि जो आपका पेपर चेक करेंगे वो भी CMAs चेक करेंगे। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कोई भी अगर आपका पेपर इवैल्यूएशन में अपना एफर्ट दे रहा है तो वो थोड़ा सा जो एक नॉमिनल कॉस्ट है वो लेगा, एडमिन चार्जेस वगैरह की वजह से। इट्स वेरी नॉमिनल कॉस्ट। सो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और विच विल बी बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बेसिस पे ही टेस्ट सीरीज होता है हमारा, उसके लिए भी आप कर सकते हो। और अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी कम टाइम कम प्रेशर में खत्म करना हो तो उसके लिए भी सेम व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो जो CA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, या CA में इंटर ही कर रहे हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो, एक बार कांटेक्ट कर लेने, या फ्री सब्जेक्ट्स उनको रेफर कर सकते हो तो वो खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं, विच एवर पॉसिबल। एंड द मेन थिंग इज यू फोकस ऑन योर स्टडीज, बिकॉज योर गोल is to clear in June 26 with very good marks, and definitely you have the potential to do it, and you will do it. Just give your best efforts and do let me know how your exam was, and if you face any difficulty anywhere, feel free to let me know on the same WhatsApp number. All the best for your preparation and exam.